Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. Today we have a seventh session. और मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज ये भी आ रही थी कि ऑन साइड या जूम पे अगर किसी को आना हो तो दिस इज ओपन फॉर एवरीवन. कोई भी ऑन साइड आ सकता है, कोई भी जूम पे जा सकता है जो क्राइटेरिया है, वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, क्योंकि वो फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया. तो काफी सारे लोगों ने ये पूछा था, भी वो खातून नहीं आई, उन्होंने पूछा था कि मेरे कोई कुलीग हैं वो आना चाहें ऑन साइड, आ जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है. या अगर जूम पे आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं, बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द मैसेज. और आज हम एक काम करेंगे. अच्छा, मैंने एक काम किया है कि मैंने एक वर्ड डॉट टी एक्स टी की फाइल जो है वो यहाँ पे रखी है, जो मैंने आप लोगों को नहीं दी. भाई ये वर्ड्स मुझे भी नहीं पता, ये मैंने खुद चैट जीपीटी से निकाले थे. अच्छा, हमारे पास एक गेम भी है बहुत अच्छा, फन ब्रेन का. दिस इज फॉर एवरीवन. आप किड्स से लेके जो भी अडल्ट हैं वो भी उसको गेम को खेल सकते हैं, वो उससे आपकी वर्क वगैरह बेहतर हो सकती है. तो फन ब्रेन के नाम से अगर आप वेबसाइट भी चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो एक बड़ी अच्छा जो है ना वो गेमिंग साइट है, जिससे आपकी वोकैब अच्छी होती है, स्पेल अच्छी होती है. किड्स से लेके कोई भी उम्र का जो बंदा है वो खेल सकता है. अब मुझे नहीं पता है कि वर्ड्स की जो वर्ड डॉट टीएक्सटी की फाइल इवेंचुअली तो मैं आपको दे दूंगा जब सेशन एंड होगा, लेकिन अभी नहीं दी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या वर्ड है, क्योंकि मैंने उठाया और मैंने डाल दिया और मुझे याद नहीं. अच्छा, सबसे पहले तो हम टीएक्सटी फाइल को रीड करवाएं. टीएक्सटी फाइल को रीड कैसे करवाएंगे? विद विद ओपन. और ओपन में आप लोगों को पहले भी कहा था कि कोई से लिखने की जरूरत नहीं, कोशिश ये है कि आप कॉपी पेस्ट करें, ठीक है. एस एफ या फाइल, चलिए फाइल लिख देते हैं. फिर क्या था आपके पास? फाइल डॉट रीड लाइन्स या फाइल डॉट रीड को जैसे होगा, अगर मैं करता हूँ डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, तो जब भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है. और अगर मैं रीड लाइन करूंगा, अच्छा रीड करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या है? आपको तीन चीजें याद करने को कही थी, क्या थी वो? पहला डाटा टाइप, दूसरा बग को समझना, तीसरा रिजल्ट क्या आने वाला है उसका अंदाजा. मतलब ये नहीं कहेगा कि रिजल्ट एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको पता, रिजल्ट कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए. तो रीड में कैसा रिजल्ट आता है? स्ट्रिंग आएगी. रीड लाइन आता है, लिस्ट आती है. दोनों में फर्क है. रीड में क्या रिजल्ट आता है, स्ट्रिंग में डाटा आता है. फिर आप उसको ब्रेक करते हो, लूप चलाते हो, जो भी करते हो, स्प्लिट करते हो. याद है आप लोगों को? रीड लाइंस में क्या आता है, लिस्ट आती है. और लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग होती है. याद है? अच्छा, एक और भी तरीका है फॉर लाइन, ये भी कर सकते हैं. अगर आपने रीड नहीं करवा, अगर आप चाहते हैं रीड ना करवाओ, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ इसमें वर्ड्स आ जाएंगे, वर्ड्स का मैं एक लिस्ट बना देता हूँ. और आप कैसे कर सकते हैं, आप लूप चला दो फाइल के ऊपर. मुझे पता है कि फाइल्स में लाइंस हैं, लाइंस ही होगी ना, फॉर लाइन इन फाइल. ये आई थिंक ये थर्ड मेथड होगा. ये आपका थर्ड मेथड, रीड हो गया, रीड लाइंस हो गया, और ये लूप हो गया. ठीक है, अगर आप इस पर लूप भी चलाओगे जब भी आपको लाइन बाय लाइन रिजल्ट देगा. और इसको आप अपेंड करवा दो इसमें, वर्ड्स डॉट अपेंड, जो ऊपर हमने डिक्शनरी बनाई है. अच्छा, लाइन में वही फिर प्रॉब्लम होगी क्या, वो आर स्ट्रिप वाली जो है वो आपके साथ होगी. तो मैं कर देता हूँ, लाइन डॉट, लाइन में स्ट्रिंग आएगी. लाइन में क्या आएगा, एक्चुअली लाइन नहीं आ रही, लाइन के अंदर हर लाइन में क्या है आपको क्या मिलेगा, txt फाइल क्या है, txt फाइल इज द टेक्स्ट फाइल. देखिए ना, txt इज द टेक्स्ट फाइल, सिंपल. तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि रात खुल जाएगा ना, वरना मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा. आप समझ रहे हैं मैं क्यों नहीं दिखा रहा आपको प्रिंट करवा के? क्योंकि मैं जो काम करवाने वाला हूँ फाइन वाला, उसमें अगर मैंने दिखा दिया तो फिर आपका ब्रेन कैसे चलेगा. लेकिन आप लोग देखिएगा, इसमें क्या आना चाहिए, टेक्स्ट फाइल में क्या होगा मेरे दोस्त, स्ट्रिंग आएगी. तो स्ट्रिंग का एक मेथड है ना, आर स्ट्रिप. ये हमने क्यों यूज किया था, ये हमने आर स्ट्रिप क्यों यूज किया था, याद है आप लोगों को? या स्ट्रिप क्यों यूज किया था, आर स्ट्रिप बोले या स्ट्रिप बोले, जो न्यू लाइंस थी उसको स्ट्रिप करने के लिए, ताकि वो एक साथ देगा तो वो आपको गैप देगा. और मैं चाहता हूं कि मैं इसको लोअर कर दूं. मैं आपको बताता हूँ ये क्या किया है.
और ये मैं अपेंड करवा रहा हूँ वर्ड्स के अंदर। किसके अंदर अपेंड करवा रहा हूँ? जो मैं खुद भी नहीं देखूंगा। देखो मैंने क्या किया मेरे दोस्त। लाइन के अंदर आएगा कुछ इस तरीके से, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, तो वकास आ जाए, वकास के बाद बैक स्लैश एन आ जाए, और उसके बाद आ जाए क्या नाम है, सूर्या। ऐसे आ जाए, और फिर आज बैक स्लैश एन क्या नाम है, उमर। सही लिख रहा हूँ ऐसे, उमर, ई आर, ठीक है, उमर। कुछ इस तरह का है, ये लेंगे आपकी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? आपने कहा फॉर लाइन इन एस, ऐसे ही लिखोगे ना आप लूप चलाते वक्त। तो आप जब देखोगे तो लाइन कैसे आ रही होगी? क्या? फायर तो ठीक है, एस टी आर, ठीक है, ऑल गुड। लेट्स मूव, कार्नल रीस्टार्ट एंड रन। ठीक है, अब ये देखें, वकास के एलिमेंट के बाद आपको क्या मिल रहा है? एक स्पेस मिल रही है। अगर मुझे स्पेस को रिमूव करना था तो मैं क्या लिखता था? आर स्ट्रिप लिखता था। और अगर मुझे सबको बनाना हो तो क्या लिखूंगा? लोअर लिखूंगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ऊपर भी काम हुआ है। इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। वर्ड्स में क्या है? वर्ड्स में, वर्ड्स में क्या है? जीरो इंडेक्स पे देखते हैं क्या है। देखेंगे नहीं, सेंस मालूम करूंगा। दिखाना ही तो नहीं है आप लोगों को। क्या इसमें निकाला है? लोअर का ब्रैकेट, लोअर का ब्रैकेट नहीं। तो हमारे पास पहला एलिमेंट कितने, पहला जो एलिमेंट होगा उसके कितने वर्ड्स होंगे? कितने, सॉरी, कितने अल्फाबेट्स होंगे? 5। और अगर मुझे सबका ही चेक करना है तो क्या करूं? फॉर आई इन वर्ड्स, अरे देख लो लिस्ट, लिस्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, लिस्ट के अंदर टोटल कितने वर्ड हैं। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? सिर्फ 7 ही है। और पहला वर्ड की कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। बाकियों के कितने हैं? टोटल 7 हमारे पास वर्ड्स है ना, बाकियों के कितने, कैसे चेक करूं? कि मैं आप लोगों को डाटा ही नहीं दिखा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ना माइंड शार्प होना शुरू, क्योंकि आपको अगर चीजें नजर आनी शुरू होंगी ना, आप रिलैक्स हो जाओगे। वो होता है ना, चीजें आसान होना शुरू होती है तो बंदा रिलैक्स होना शुरू होता है। आई डोंट वांट, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट करूँ। क्योंकि आज आप इस डिफिकल्ट सिनेरियो से निकल जाते हो, तो कल को लाइफ में जो डिफिकल्ट सिनेरियो आएगा वो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज यू वर यूज टू इट, सिंपल। ठीक है, क्या करेंगे कौन बताएगा? मत चाहिए आप लोगों को, क्या करें? फॉर वर्ड इन वर्ड्स कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्ड्स एक लिस्ट है, उसमें से एक एक वर्ड निकल के आएगा, तो 7 कितनी बार चलने वाला है? 7 टाइम। और मुझे सबकी क्या चेक करनी है? ठीक है, यानी कि 7 के साथ जितने भी वर्ड्स हैं उन सबकी लेंथ इक्वल है। ठीक है। अच्छा, फन होता है क्या है, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने भी अभी रिसेंटली देखा था, मैंने कहा यार इस पे कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी यंग है ना, हम अभी यंग है इस स्टेज में, तो हमने कहा एक काम कर लेते। फन ब्रेन में ये होता है कि लेट्स 5 अल्फाबेट्स का वर्ड है। कितने का वर्ड है? तो वो आप गेम देखेंगे ना, उसमें लिखा होगा, जिसका कि मिसाल के तौर पे लिखा होगा, कोई बताए 5 वर्ड्स की, क्या होगा? चेक्स, ऐसे, ई सी, चेक, हाँ ठीक है, ये चेक है। तो कुछ इस तरह लिखा होगा, सी डैश डैश, क्या हुआ, सी ई एच ई सी के, और ऐसे लिखा होगा। अगर आप फन ब्रेन को जाके देखें तो क्या लिखा होगा, वो कहेंगे कि इसको ना आप
फिल करें, पुट द राइट स्पेलिंग या पुट द राइट कैप्स, कुछ इस तरीके। आप जिस उम्र का भी अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर लेवलते हैं तो फिर वो इसकी डिफिकल्टी बढ़ती रहती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैंने भी कहा यार इसी कॉन्सेप्ट पे एक काम कर लेते हैं, क्योंकि जिस स्टेज में अभी हम हैं ये बड़ा सूटेबल लगता है। तो कुछ इस तरीके का ही है हम। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ अभी फॉर द टाइम। अब समझ आ रहा है कुछ? अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा नीचे जाके? सी एच, फिर क्या बचेगा? ई के। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या ढूंढना पड़ेगा? वो मारियो गेम खेला आपने? मारियो वो जो मारता है ब्रिक्स पे तो वो कुछ चीजें निकलती है, इसी तरीके से ब्रिक्स पे लिखे हुए होते हैं करेक्टर्स। उसमें से आपने करेक्टर को फिट करना होता है, तो वो फिर करेक्टर इधर फिट इन होता है आगे। अब आप आगे गए, मूव ऑन किया, तो आपको क्या मिलेगा? सी एच। मैंने सही लिखा था? यहाँ पे फिर सी क्या आएगा? सी एच, ऐसे ही है ना? तो ये हो गया ई सी डैश के। फिर नेक्स्ट टाइम आपने ढूंढना है कोई करेक्टर जो इधर फिट हो जाए। लेट्स सपोज आप कोई गलत ही करेक्टर ढूंढ ले तो जाके। क्यों? सी एच ई सी, ओके। सी एच, चले इधर भी डैश डाल दो। तो एच आया आपका, डैश आएगा इधर, और फाइनली आप जाते हैं और आप गलत वर्ड पे जाके जो है ना वो हिट कर देते हैं, तो क्या होगा आपका? वो कहेगा कि इट्स नॉट अ राइट वर्ड सिंपल। तो हमें कुछ इसी तरीके का एक प्ले अराउंड करना है। अब प्ले अराउंड करने के लिए मैं एक रैंडम वर्ड उठाता हूँ। मेरे पास कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? अच्छा, मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं देख भी नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, रैंडम वर्ड कैसे उठाऊं जो मुझे भी ना पता चले, और वो कुछ भी उठा ले, जीरो इंडेक्स से भी उठा ले या सिक्स इंडेक्स से। व्हाट बोर्ड लास्ट इंडेक्स, क्या कौन सा इंडेक्स लास्ट होगा? सिक्स लास्ट होगा, ऐसे ही है ना? कैसे कर सकता हूँ? मतलब रैंडमली उठा ले, मुझे भी ना पता चले, क्योंकि मैं अगर जीरो डालूंगा तो हो सकता है कि मुझे पता हो सकता है ना कि अगर मेरे पास डाटा है तो यू यू माइट डाउट कि यार सर को शायद पता होगा इस बात। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार थोड़ा सा, एक तो मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरी बात पर भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं दोबारा से आप लोगों से कह रहा हूँ कि यार नॉट गिव एनी इंडेक्स, कोई वो कर लेते हैं, एक वर्ड उठा लेते हैं। कैसे उठाएं? रैंडम की लाइब्रेरी से। पहले तो इसको मैं कमेंट्स कर दूं, क्योंकि ये एरर देगा मुझे अगर मैं इस फाइल को रन किया। इंपोर्ट रैंडम। रैंडम क्या काम करता है पहले ये समझ लेते हैं, ताकि आपको पता चले रैंडम काम क्या कर रहा हो। समझे, हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से भी होंगे। यहाँ पे तो मैंने इंटीजर लिया है, वहां पे आपके 5 कैरेक्टर के वर्ड्स होंगे। अगर आप लिखते हैं रैंडम डॉट चॉइस और इधर एल दे दें, तो देखिए क्या निकल गया। एल के अंदर क्या आ सकता है? एल के अंदर क्या क्या 1 से 7 है। तो देखिए ये क्या दे रहा है आप? 4 दे रहा है। मैं दोबारा रन करूंगा, 6 दे रहा है। तो दे ये एल से ही रहा है, से ही आपको एलिमेंट का। अगर मैं इसकी जगह पे वर्ड्स वाली वो दे दूं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ गैस वर्ड के नाम से, और गैस वर्ड में मैं रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस में वर्ड्स की डाल देना। अच्छा, अभी तक हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है, और ये मैंने गैस वर्ड कर दिया। अब मैं गैस वर्ड को प्रिंट करवाऊंगा तो आपको नजर आ जाएगा, जो कि मैं करवाने नहीं वाला। करवाऊंगा तो नजर आ जाएगा आप लोगों को गैस वर्ड में क्या क्या चीज आई है, मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पहले कितने चैनल्स दिए थे आप लोगों को? वो जो हम लोगों ने गेम खेला था 5। तो मैक्सिमम टर्न है आपकी 5। चले, अल्फाबेट्स हैं तो 5 टर्न होंगे। और अभी आपकी जो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न जो है वो आपकी 0 है। अभी आपने टर्न नहीं ली ना, अभी कोई गेम आपने किया इसका? कैसे होगा? कैसे करेंगे? अब मुझे मुझे ये अंदाजा लगाना है कि मेरे ये जो गैस वर्ड करना है मैंने, तो ये गैस वर्ड क्या होगा?
बताइए। मतलब जो गैस वर्ड आया होगा ना, कोई ना कोई वर्ड मैंने गैस करना है। अब इसको मैं गैस करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? कोई कोई लॉजिक बना ऐसे ही, मतलब मैं कोडिंग की तो बात कर ही नहीं रहा। जस्ट मेक अ लॉजिक, क्योंकि मैंने आपको गेम समझा दिया ना। मैंने आपको ये गेम समझा दिया कि हो क्या रहा है। अब मैंने यहाँ पे गैस निकाल लिया, कोई एक ही वर्ड आया होगा, 5 कैरेक्टर का आया होगा। अब मुझे सबसे पहले आप लोगों ने क्या लेना है? इनपुट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? इनपुट ले लेता हूँ। और आपने चेक करना है कि इनपुट जो दे रहे हैं, अब आप सोच लें 5 5 कैरेक्टर के कौन कौन से हो सकते हैं। सोचें। कोई है? कोई एक नाम तो ले लें आप, क्योंकि मैं इनपुट लूंगा तो आपने वो नाम बताना होगा। बताएं। बल्कि मैं वाइल लिखता हूँ। वाइल। वाइल कब तक चलता है? वाइल कब तक चलेगा? जब तक ट्रू रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई कंडीशन नहीं बताता, ट्रू ही लिख देता हूँ। मैं कहा चलते रहो तुम। या तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा। इफ स्टेटमेंट में भी ये होता है ना, या तो आप कंडीशन लिखते हैं या आप एब्सोल्यूट बूलियन लिखते हैं, तो जिससे यहाँ पे मैं लिख दिया ट्रू। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनपुट लूंगा आप लोगों से। इनपुट यानी कि आपका गैस ले लेते हैं। आपका गैस होना चाहिए इनपुट। इनपुट क्या है? एक फंक्शन है। इनपुट पहले आपने किया था? इनपुट किया हुआ है? इनपुट क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि प्लीज टेल मी 5 फाइटर 5 लेटर वर्ड। ठीक है, 5 लेटर वर्ड। और अभी फिलहाल मैं ब्रेक कर देता हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे अभी हमने और कंडीशन बनाई नहीं है। तो ये तो चलता ही रहेगा, बार बार मांगता रहेगा, ब्रेक कर देता हूँ। क्या क्या वर्ड दिमाग में आ रहा है? 5 5 लेटर, क्योंकि हमारे सारे 7 के 7 जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं वो 5 है। कोई है? कुछ भी कर दें, यहाँ पे मैं लोअर कर देता हूँ। आप बोलें, क्योंकि मैंने ऊपर भी लोअर किया हुआ है ना, याद है आपको लोगों को? मैंने इसको भी लोअर किया है। 5 कैरेक्टर के बताएं, कोई है तो। जल्दी। क्या? GREET, ग्रीट। लेट्स टेक इट। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले आपसे कह देगा कि यार मुझे इधर स्पेस और दे देंगे हम लोग, दे दें। तो ये क्या करेगा? ग्रीट का एक वर्ड दे। अगर मैं ग्रीट को कैपिटल भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं होने वाला। ऐसे ही है यहाँ तक बात। और ब्रेक हो गया। अब आते हैं दोबारा से। अब मैं ब्रेक को वर्जन बनाते जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऊपर तो मैंने ब्रेक कर दिया था, नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए? इफ गैस वर्ड, सॉरी, इफ गैस इज इक्वल गैस वर्ड, यू वांट। और फिर हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे लूप को। और अगर नहीं हुआ तो 5 मरतबा टर्न ले ले। तो देखें, मैं आपके लिए वर्जन छोड़ के जा रहा हूँ। ये वाला मैंने ब्रेक कर दिया था आप लोगों के लिए। आए एक और ब्रेक लगाते हैं, लेकिन कुछ और। कैसे? इफ गैस इज इक्वल टू गैस वर्ड, तो कोई मैसेज प्रिंट करो। कोई मैसेज प्रिंट करवा दे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट करवा दे, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन। ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर आपका गैस वर्ड लगे ही नहीं, तो फिर जी, हाँ, फिर टर्न भी तो कम करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक और कंडीशन लगाते हैं। इफ, कौन कौन सी टर्न है हमारे पास? नहीं, हम लोग टर्न की वैल्यू लिखी थी ना यहाँ पे। मैक्सिमम टर्न इक्वल्स टू एन टर्न्स हो जाए तो जब भी ब्रेक कर देना और लिख के दिखाना चाहिए यू हैव लॉस। आपने किया ही नहीं एंड तक, फिर मैं आपको करेक्ट गैस बता भी दूं। तो ये कैसे कंडीशन बनाएंगे हम लोग? ये कैसे कंडीशन बनेगी? नहीं, इफ। अच्छा पहले बताएं, इफ लगेगा एलिफ लगेगा? लगा सकते ही नहीं है, यू हैव टू बी वेरी श्योर। क्या लगना चाहिए? देखें, दोबारा से समझते हैं इस बात। अगर वो गैस कर जाए पहली मर्तबा में, तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर, अच्छा अगर ऐसा ना हो, तो आपकी टर्न कितनी हो जानी चाहिए? तो एक बढ़ा देंगे। वो कहाँ लिखूंगा? इसके बाहर ही ना।
अगर ये काम नहीं होगा तो दोबारा गैस वाइल लूप चलेगा, और दोबारा वाइल लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, ये पूछ। लेकिन ये वाइल लूप खत्म कब होगा, अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई तो फिर वाइल लूप को ब्रेक कैसे करेंगे। तो उसकी भी स्टेटमेंट बनाया ना, इफ मैक्सिमम टर्न इज इक्वल टू एंड टर्न, फिर ब्रेक कर दो, वरना तो ये मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, तो कब तक ब्रेक कर। देखिए, ब्रेक की आपने अभी तक एक ही सूरत बताई है, और अगर खुदा ना खासा ये पूरी ना हुई तो, जिसमें अभी आपने ग्रीट वर्ड दिया है और ग्रीट वर्ड पूरा ही ना हुआ तो, ठीक है, तो ये मांगता रहेगा आपसे मुसलसल। तो वी हैव टू स्टॉप दिस गेम। तो कब स्टॉप करना है, स्टॉप वाली कंडीशन बताएं। स्टॉप वाली कंडीशन क्या होगी, इफ एंड टर्न इज इक्वल टू मैक्स टर्न। मैक्स टर्न में मैंने क्या लिखा था, देख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ वो तो मुझे पता है, इसको खुद देना चाहिए ना, रन ही नहीं किया, रन ही नहीं किया, जब ही नहीं दे रहा है, जब तो मैं कह रहा हूँ ये देख नहीं रहा है मुझे, अब देगा। ठीक है, तो क्या करें आप, तो क्या करना है, यू हैव लॉस्ट, और ब्रेक कर दें। ये मुझे करवाना नहीं था, मुझे डिक्शनरी का टॉपिक करवाना था, लेकिन वो उमर ने कहा कि चलें ये करते हैं, तो मैंने एक फन ब्रेन का गेम। और इसके बाद क्या, अच्छा इसके बाद हम राइट वर्ड बता सकते हैं क्या, हम राइट वर्ड भी बता सकते हैं ना, यू हैव लॉस्ट एंड दिस इज द राइट वर्ड, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि लिमिटेड वर्ड तो है मेरे पास। अब देखें क्या होता है, अब देखें ये कितना परफॉर्म करता है। शुरू से चला देते हैं एक मरतबा, क्योंकि री स्टार्ट एंड रन ऑल। जी बताइए, क्या क्या, कौन सा वर्ड होना चाहिए, 5 वर्ड। अच्छा सॉरी, ये तो कुछ और है, क्या होना चाहिए वैसे, ग्रीड लिख दें, इसके लिए बता दें, वो तो ऊपर वाला कोड चल गया, क्या होना चाहिए, ग्रीड, नहीं, ग्रीड नहीं था, है स्मेल, 5 है, सॉरी, स्मॉल, नो, फॉल्स, सॉरी, ये आखिरी चांस है, यू हैव लॉस्ट। लेकिन लेकिन एक बात आपने नोटिस करी, वो वाला पॉइंट नहीं दे रहा, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट नहीं दे रहा है ना, डैश डैश वाला। अगर ये चीज होती तो हमारे पास ज्यादा क्लू नहीं होते। अभी तो हमें पता ही चल रहा, डेयर बोल दिया, सॉरी डेयर नहीं बोला, स्मॉल बोल दिया, ग्रीड बोल दिया, चेक बोल दिया, और क्या क्या बोल दिया, 5 आपने वर्ड बोल दिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई हिंट होती जिस तरह के वो देता है फन ब्रेन, तो कैसा होता। आए इस पे भी काम करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब आते हैं फन ब्रेन की गेम को, मैं इसी कोड को एक्सटेंड हुआ और आप लोगों के साथ आगे चलूंगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो। गैस, अच्छा, यूजर ना कुछ भी कर सकता है आपके साथ, यूजर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, अगर उसने 6 कैरेक्टर का वर्ड दे दिया तो क्या होगा, और अगर उसने वर्ड के अंदर, ये बात मुझे कंफर्म है कि वर्ड के अंदर कोई कोई नंबर्स नहीं है, यस, ये मुझे पता चल, ये मुझे पता है, तो क्या करेंगे। तो गैस तो आप मांग रहे हो उससे, तो वो कुछ भी आपसे, उसने एक तो 6 कैरेक्टर दे दिए, ये हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहले तो ये बात करते हैं। देखो मैं चाहता हूँ आप लोगों को, मैं आपको चाहता हूँ ना पुडिंग एक साथ करके दिखा रहा है, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग ना इसको फील करो कि ये चल क्या रहा है। और अगर आप लोग फील नहीं कर पा रहे तो मेरे समझाने का और आपके यहाँ पे बैठने का फायदा नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी ना कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने तो आता हूँ, मैं आपको इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट बताने आता हूँ, ठीक है, ताकि आप इंडस्ट्री में काम करें, ये गेम। वरना अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो मैं आपको बेतहाशा जगह बता देता हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ने, वहाँ पे पढ़ाई हो रही है।
हम यहाँ पे बस हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट होंगे, हमारी ट्रेनिंग एक एक अलग ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अब मुझे आप लोगों से पूछना है, और ये सारा का सारा आपने मुझे अपने लेमैन अंदाज में बताना है। आई डोंट वांट एनी कोडिंग फ्रॉम यू, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि यार आपका माइंड चले, सवाल समझे। आपने यूजर को दे दिया, यूजर ने आपको, और आप लिख भी रहे हैं, प्लीज टेल मी अ फाइटर वर्ड। वो था गुस्से में, उसने 5 की जगह 6 दे दिया। वो था गुस्से में, उसने क्या किया कि वर्ड के साथ उर्दू में भी कुछ लिख दिया, उर्दू के साथ भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया। तो क्या क्या कैसे कंट्रोल करूं? पहले तो बताएं कि क्या लिखूं अभी, इफ लगाऊं। अच्छा, एक और दो चीजें, एक तो हमने दो चीजें देख ली, एक तो ये है कि ये 5 ही करेक्टर देगा, एक तो इस पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। दूसरा हमने इसको रिस्ट्रिक्ट ये करना है कि भाई अल्फा हो बस आपका, अल्फाबेट्स नहीं हो। कैसे? पहले तो ये देखें कि अल्फाबेट में कैसे चेक करते हैं। वकास डॉट वन, पहले तो देखूं कोई ऐसी चीज है इसकी डायरेक्टरी में कि मुझे अल्फा चेक मैं डायरेक्टरी में जाऊंगा ना, कहाँ जाऊंगा मैं? हमें नहीं आता कुछ, हमें नहीं आता कुछ, और हम याद भी नहीं कर सकते कुछ। मतलब इतने सारे कैसे याद करेंगे? और ये तो सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग की बात बता रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग की बात बता रहा हूँ, हमारे पास कितने डेटा टाइप्स हैं? तो क्या सबके मेथड, सबकी चीजें याद करें? तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू चेक आउट व्हाट मेथड्स? कोई मेथड्स अवेलेबल है, कोई एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है? आई डोंट नो, लेट्स सी। देखें, देखें एक चीज ये नजर आ रही है, इज अल्फा, इज अल्फा नम, क्या अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, अल्फा है कि नहीं है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ से पता चली। मुझे मेरा भी करेक्टर कैसा लग रहा है आपको? अल्फा न्यूमेरिक लग रहा है, अल्फा लग रहा है? अल्फा न्यूमेरिक लग रहा है, तो देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अगर मैं इस लिखता हूँ, इसी को उठाता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज ए एल नम, ए एल स्टैंड फॉर अल्फा, नम मीन न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक बोलते भी ना, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक वो। और ये क्या है? इज एल, अच्छा इज का क्या मतलब है? आस्किंग अ क्वेश्चन। जब आप किसी सवाल पूछते हो तो अक्सर आप कहते हो यस, और आप स्टार्ट करते हो नो, नॉट नॉट लाइक दिस, यस, हाँ इसी तरह था, कुछ इस तरह बोलते हैं ना। तो यस और नो को पाइथन क्या बोलता है? Good. ये आप लोग सही, आप लोग, लगता है कि आप लोग डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन इस ये आपका पैशन ही आपको डाटा साइंटिस्ट बना सकता है, मैं एक एफर्ट दे सकता हूँ आपको। अच्छा, दोबारा से वकास, कुछ भी लिख दें, 1 2 3 लिख देते हैं वकास, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3, ठीक है। मेथड को कैसे कॉल करता हूँ? डॉट करके। और मेथड जो होता है उसके आखिर में क्या आता है? पहले तो देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अच्छा, कोई बुराई नहीं है टेस्ट आउट करने में, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन, ये एक मेथड ही है, ये एक क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी डेटा टाइप का जो मेथड होता है वो एक्चुअली उसी का फंक्शन होता है। मतलब मैंने आपसे कहा था आप लोग उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन कैन नॉट फ्लाई, बट इट डज नॉट मीन नो ऑब्जेक्ट कैन फ्लाई। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट उड़ ना सके, बहुत सारी काइट, काइट फ्लाई करती है, बर्ड फ्लाई करती है, बहुत सारी चीजें। प्लेन क्या करता है? वो भी फ्लाई करता है, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस, क्या था, इज अल्फा, तो क्या आएगा? ऑब्वियस बात है। तो मुझे एक बात पता चल गई, मुझे एक बात पता चल गई यहाँ पे, इसको नीचे ले आता, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि वो उसके नीचे से बात चले और आप लोगों के पास वर्जन अवेलेबल। अब एक बात मुझे पता चली यहाँ पे, दो चीजें, एक रिस्ट्रिक्ट करना है उसको 5 करेक्टर पे, दूसरा उसको रिस्ट्रिक्ट करना है अल्फाबेट्स पे, अल्फाबेट्स, नथिंग एल्स। पहले तो बात करते हैं 5 करेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन की, कैसे करेंगे? लेंथ का फंक्शन, इफ लेंथ ऑफ गैस, यानी कि जो आप गैस करोगे ये वाला गैस, इफ लेंथ ऑफ गैस इज नॉट इक्वल, अगर वो बराबर नहीं होती ओरिजिनल गैस के, उसका क्या नाम था? गैस वर्ड।
गैस वर्ड। गैस वर्ड ऐसा ही नाम था जी। हाँ लेंथ 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं लेंथ करूंगा ना 5। इसको भी मैं लेंथ करूंगा तो वो 5 आएगा, जो आप बोल रहे हो वो आएगा, लेकिन हार्ड कोड करने की जरूरत है। एक तो ये कंडीशन कर ली, अगर ये कंडीशन पाई जाए तो क्या कर देना, उसको क्या बोलना है आपने, प्रिंट, क्या क्या सजेस्ट करना है। हाँ, एस एडवाइस, क्योंकि ऊपर हम एडवाइस चुके हैं ना, एड एडवाइस प्लीज एंटर 5 लेटर वर्ड हो सकते हैं। गैस वर्ड में आखिर में ऐसा है, नहीं, ठीक है, वर्ड है गैस वर्ड, कोई मसला नहीं है। आता तो एरर आता ज्यादा से ज्यादा, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। एरर से तो घबराते हैं हम लोग, ऐसे ही है ना, एरर से हम लोग घबराने वाले हैं। प्लीज प्लीज एज एडवाइस कॉमा प्लीज एंटर 5 लेटर वर्ड, ठीक है। और मैंने कहा इसमें इसमें गलती, इसमें टर्न काउंट की जाएगी, करनी तो नहीं चाहिए ना, तो मैं कर देता हूँ, कंटिन्यू कर दो, नीचे जाओ नहीं, क्योंकि क्योंकि जब मैं नीचे ही नहीं जाना है, क्योंकि टर्न तो काउंट तब हो रही है जब वो नीचे आएगा, तो मैं नीचे जाने ही नहीं दे रहा। तो मैंने कहा माफी है, इधर इधर आपको, आप नीचे ना जाएं, आपकी टर्न में काउंट नहीं कर रहा, आप 5 वर्ड करेक्टर दोबारा से कर लें, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यू कर दिया, लेकिन अभी भी एक चीज है जो अभी बाकी है, वो क्या है, अल्फा वाला। तो इधर क्या आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में से कौन सा ऑपरेटर यूज करें, कैश इज अल्फा, इसका अपोजिट बनाना है मैंने, इज अल्फा। देखिए, गैस इज अल्फा, अगर अल्फा हो गया ट्रू कर देगा, हमें हमें इसको क्या करना है, नहीं सॉरी, अगर ये अल्फा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा ना। तो फॉल्स आएगा तो स्टेटमेंट तो फिर भी नहीं चलनी, क्योंकि मैंने कहा ना इफ स्टेटमेंट भी चलेगी जब दो, अगर लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हो तो सारे ऑपरेटर, अगर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर कर रहे हो तो आपके सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेट सपोज इसने यहाँ पे 5 लेटर करेक्टर दे दिए, तो यहाँ से तो लिख के निकल जाएगा ये, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसने क्या कहा, उसने आपको आ, नहीं, इसमें क्या होगा कि हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। मुझे इसको ये करना है कि अगर वो अल्फा ना दे तो ये इधर इस जगह पे फॉल्स आएगा, अगर वो अल्फा नहीं दे, अगर वो अल्फा के अलावा देगा तो इस जगह पे क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन इस फॉल्स पर मैं ट्रू कैसे बनाऊं, नॉट लगा दे। अब क्या होगा, अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे हो गया 5 करेक्टर वर्ड्स, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो चेक करेगा, वो दोनों कंडीशन चेक करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा, एंड में क्या करता है, एंड में दोनों नहीं करता। हाँ एंड में दोनों करता है, एंड में दोनों करता है। मैं चाहता हूं कि वो, अगर एक कंडीशन वो एक में वो थ्रू हो जाए, एक में वो थ्रू हो जाए तो दूसरी में भी वो थ्रू हो, और फिर वो दोनों कंडीशन को चेक करे और फिर बताए कि क्या चीज है। अब दोबारा से देखते हैं इसको चला के, लेट्स अभी हम इसको कहते हैं, कोई ऐसा वर्ड देते हैं जो 5 करेक्टर का नहीं होता, तो क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स लिख देते हैं। और मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा क्या टर्न्स को, ताकि मुझे पता चले कि ये इसने टर्न भी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा। और मैं इसको दोबारा से रन कर, और लिख रही थिंग्स, अच्छा टर्न भी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, कंटिन्यू से पहले, सॉरी कंटिन्यू के इधर लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए,
यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू करेगा तो लूप में स्टार्ट कर देगा, तो मुझे ये लिखना चाहिए कंटिन्यू कर देगा। इसको दोबारा इंटरप्ट करते हैं फिर क्या होगा। पहले तो ये टर्न को प्रिंट करेगा। टर्न कितनी आएगी? 0। ये सिर्फ 5 कैसे प्रिंट किया? कौन सा चला था? अच्छा। हाँ, सही है। राइट। मुझे पूरे कोड को नीचे लेकर आना है। वहां पे हमने 5 कर दी थी ना सारी टर्न। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ग्रीटिंग्स लिखते हैं। तो ग्रीटिंग्स किसकी वायलेशन है? तो ये क्या होगा? तो ये फॉल्स हो गया, तो वो दूसरा चेक ही नहीं करेगा। दूसरा चेक ही नहीं करेगा। तो ये क्या कहेगा? इसको क्या कहना चाहिए? प्रिंट करेगा टर्न और दोबारा मांग लेना चाहिए। इसने दोबारा क्यों नहीं मांगा? कार्डिनल रीस्टार्ट एंड रन और करते। अच्छा, अब इसको दोबारा चला के देखते हैं, इस कोड को। देखिए, इसने मेरे को रन किया तो ये मुझे क्या दे रहा है? 0। अगर मैं दोबारा, अब हम करते हैं क्या, एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं। 1 2, ये 5 हो गए। ले इधर एक चीज की वॉयलेशन है। किस चीज की वॉयलेशन है? यहाँ पे तो ये क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ गैस बराबर नहीं है लेंथ ऑफ गैस वर्ड के। तो ऐसा है, बराबर है ना, तो ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन गैस डॉट इज अल्फा है, यहाँ पे ये देगा फॉल्स। और फॉल्स को मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रू। तो फिर भी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ये इसने टर्न काउंट कर ली कैसे? ये वाइल लूप में ये बहुत परेशानी होती है। और नहीं, और नहीं आई। और में तो कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो उसने काम कर देना है। हमें दोनों कंडीशन को चेक करवाना है ना। दोबारा से करते हैं। ग्रीटिंग्स। हाँ, फॉल्स आता है। तो अभी अभी पहली स्टेटमेंट में फॉल्स आ रहा है, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यू कर देगा। तो टर्न कितनी होनी चाहिए? 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये वाली स्टेटमेंट क्या हुई है हमारी? रॉन्ग हो गई है ना। तो इसने फिर आगे वाली स्टेटमेंट को नहीं देखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 GRE, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ गैस कितनी है? नॉट इक्वल्स टू, इधर क्या आना चाहिए? हाँ, दोनों ट्रू होंगे तो ये आएगा ना। अब इसमें क्या हो रहा है? एक मिनट। लेंथ ऑफ गैस जो है वो हमारी है 5,
और ये भी है हमारी 5, और मैंने कह दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इधर आंसर क्या आएगा? क्या आना चाहिए था? नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना। नहीं, लेंथ ऑफ, ये जो हमारी लेंथ ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। सर ये देखना चाह रहा हूँ कि ये इसकी लेंथ कितनी है? 5। और ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं है इसके, इसका आंसर क्या आएगा? 5। नहीं 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 नहीं, और नहीं लगना चाहिए, एंड ही लगना चाहिए। और क्यों लगेगा? और नहीं लग सकता, और इस वजह से नहीं लग सकता कि क्योंकि इसके जो वो हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन जो है उसमें जो है वो और नहीं है। एक मिनट। अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल, ये सही है कि अगर कोई भी एक कंडीशन भी उसकी फॉल करती है इसमें, तो उसको क्या करना चाहिए? एडवाइस करना चाहिए। ये सही है, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को ट्रू देख रहा है, तो दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होना पॉसिबल नहीं है। या तो ये हो भी सकता है दोनों, लेकिन इसमें क्या किया इसने, लेंथ ऑफ गैस अगर ये 5 है, अगर लेट सपोज ये 6 है, तो 6 बराबर नहीं है 5 के, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो जब भी ये ट्रू होगा तो ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा? आप इसको करें। अब अगर लेंथ ऑफ गैस 5 है और ये बराबर नहीं, लेंथ ऑफ गैस, क्या लेंथ ऑफ गैस 5 बराबर नहीं है लेंथ ऑफ गैस, सॉरी, 5 बराबर नहीं है 5 के? अगर हम ये कहते हैं 5 बराबर नहीं है 5 के, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो वो फिर दूसरी स्टेटमेंट चेक करेगा जाके, तो फिर दूसरी स्टेटमेंट में वो क्या चेक, क्या ये अल्फा करेक्टर है कि नहीं? ये ज्यादा सही है। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। इसको दोबारा से रन कर। अब देखें, क्योंकि ये आपको ये चीज दे ही नहीं रहा ना एडवाइस करने वाला, ये देना चाहिए इसको। अब मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग्स। कौन सी कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होगी इस केस में? इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 5 से ज्यादा, लेट सपोज 7 आ रही है। 7 नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो वो सीधा आपको क्या कहेगा? एज एडवाइस प्लीज एंटर 5 लेटर वर्ड। ठीक है, तो देखें कहता है कि नहीं कहता। हाँ, एज एडवाइस प्लीज 5 लेटर वर्ड्स। अब एक काम करते हैं कि हम 1 2 3 WA लिख देते हैं। तो कौन सी कंडीशन हो रही है? अब देखें, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूं 5 इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात गलत है ना? 5 क्या बराबर नहीं है 5 के, लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 नॉट इक्वल टू 5, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये देखें, अगर आप अभी तो नहीं कर सकता मैं क्योंकि लूप चला है। तो वो किसको चेक करेगा? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो क्या करेगा? जब भी ये कहेगा कि आप जाके क्या करो, अल्फा दो। और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो सीधा जाके ये वाली चेक करेगा, फिर तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा और उसको आपकी टर्न काउंट करेगा। तो मैंने लिखा ये। तो कह रहा है एड एडवाइस प्लीज एंटर 5 लेटर वर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने ये कंडीशन भी चेक करवाई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, जब भी ये कहेगा कि 5 करेक्टर के लेटर। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो जब भी कहेगा। और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेगा? फिर सीधा इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो ये वाली बॉडी तो नहीं चलने वाली, ऐसा ही है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आइए जरा इसको देखते हैं। ग्रीट। तो अब ये क्या देगा? या तो ब्रेक कर देगा, क्योंकि हो सकता है वो वर्ड आ गया हो, या वरना वो 5 टाइम आपसे मांगेगा। तो ग्रीट तो वर्ड नहीं है। देयर, देयर्स, देयर्स भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए आपको काउंट बता रहा है, उससे पहले वाला प्रिंटर हो जाता है। और क्या हो सकते हैं? देयर्स, देयर्स भी नहीं है। और क्या हो सकता है? लर्न्स, लर्न भी नहीं है। तीन तीन हो गए आप।
एप्पल। एप्पल भी हो सकता। एप्पल। ये इसने क्या किया? ओ स्विच कर दिया, गुड। बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पे थ्री और यहाँ पे थ्री क्यों आया, क्योंकि मैंने लर्न में क्या कर दिया था, ऐसा लगा दिया था। लेट्स ट्राई लर्न। क्योंकि फोर के बाद वो फिर फाइव हो गई होगी, फोर तो वो उसने पहले प्रिंट किया है ये काम होने से पहले, और मैं लॉस कर दिया। अब मैं ये गेम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया, वो क्या था कि मैं एक एक वर्ड को चेक करूं। अब समझ आ रही है, एक एक वर्ड को चेक करें आए। हमारा कोड क्या हो रहा है, अच्छा। अब एक और चीज भी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हमारी जो हमारी जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम से नहीं बनते, ट्राई एरर के बाद बनते हैं। किसके बाद बनते हैं? ट्रायल एरर। अब हमने देख लिया, हमने कहा यहाँ से हमें नहीं पता चला, लेट्स मेक अ गेम मोर इंटरेस्टिंग। यार मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो वर्ड क्या है, कोई तो आप हिंट दें। पांच में से कोई दो करेक्टर ही बता दें, फिर मैं आपको बता दूं। ऐसा होता है ना अक्सर कि आप कोई हिंट दें, तो आए थोड़ा हिंट की बात करते हैं। हिंट कैसे होगी, यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, यही ऐसा ही हो सकता है। अगर मैं लूप चला दूं गैस पे, तो अगर मैं गैस पे लूप चला दूं और हमारा जो गैस वर्ड है उसके साथ उसकी पहला करेक्ट गैस का, यानी कि जो मैं गैस कर रहा हूं, और उसका पहला करेक्टर, क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। अगर मैच हो रहा है तो वो हम प्रिंट करवा देंगे, अगर मैच नहीं हो रहा तो हम कोई और कंडीशन लिखते हैं। तो कैसे लिख सकता हूं मैं? लूप चलाता हूं, फॉर करेक्ट इन माई वर्ड। मेरे वर्ड का नाम क्या है? गैस। और इसको मैं किससे चेक करवाऊं? ओरिजिनल वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो जीरो इंडेक्स में। एक काम करते हैं, इधर इंडेक्स लिख देते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो। पहला इंडेक्स क्या है हमारा? आई एन डी लिख देते हैं। आई इंडेक्स हमारा पहला क्या है? जीरो। अब मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ। अच्छा, इसमें कितनी बार चलेगा गैस में? फाइव टाइम। फाइव टाइम, या क्योंकि फाइव टाइम से अगर फाइव टाइम, क्योंकि फाइव टाइम इसमें चलेगा क्योंकि उससे पहले तो वो थ्रू ही नहीं करेगा ना हमें। उससे पहले तो वो हमें थ्रू ही नहीं करेगा नीचे की तरफ। तो दिस इज कंफर्म कि जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तो वो फाइव करेक्टर ही होंगे, और कौन से होंगे? अल्फाबेट होंगे। न्यूमेरिक वगैरह कोई करेक्टर नहीं हो सकता अल्फाबेट्स में। अच्छा, लूप चल रहा है तो सी में पहला एलिमेंट आएगा। तो सी का पहला एलिमेंट मुझे चेक करना है किसमें? गैस वर्ड के पहले एलिमेंट में। गैस वर्ड का पहले एलिमेंट कैसे आएगा? हाँ, उसके अंदर मैं इंडेक्स लिख दूंगा, और पहला इंडेक्स क्या है? और अगर ये मैच हो जाता है तो क्या करना है? प्रिंट करवा दूं। किसको करवा दूं? सी को, ताकि कुछ तो हिंट मिले मुझे, और सी करवा दूं। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आप देखें, जो मैं आपको नीचे ऊपर बताता हूँ जाके। ये इंटरेस्टिंग गेम है। अगर मैं करता हूँ प्रिंट डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू के बाद अगर मैं करता हूँ ए, तो देखें इसका प्रिंट का रिजल्ट कैसे आ रहा है। लेकिन ये पता है रिजल्ट नीचे क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के फंक्शन में एक लगा हुआ है एंड का और ये कहता है न्यू लाइन। क्या कहता है? मैं चाहता हूं कि मेरे करेक्टर ना लाइन बाय लाइन है, जैसे हम लोग लिख नहीं रहे थे जब सूर्या ने बताया चेक सी, फिर मैंने डैश डाल दिया था, हमने लिखा था ई सी के कुछ जिसका लिखा था। मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ हैं, तो क्या करूँ? एंड की जगह पे मैं ये डाल दूं, तो देखें कैसे आएगा। स्पेस के साथ आ रहा है, मैं चाहता हूँ स्पेस मैं खत्म कर दूं, तो कैसा आएगा? तो आप अगर एंड में स्पेसेस डाल देंगे, स्पेस खत्म कर देंगे, तो वो आपको बताना शुरू कर, वो एक साथ रिजल्ट देना। इसके नीचे क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं इसके नीचे करता हूँ? डब्ल्यू ए, और फिर नीचे क्यू आएगा, देखते हैं। और मैं चाहता हूँ नहीं ये भी ना हो, तो सही है। तो ये इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूँ प्रिंट सी करवाऊं, पहला करेक्टर। और उसके बाद अगर दूसरा भी, जब दूसरी मतलब लूप चले वो भी सही हो जाए, तो फिर वो सारे नाम कैसे आ रहे हो? एक साथ आ रहे हो। तो मैं एंड के अंदर क्या करता हूँ, ये डाल देता हूँ। सही है बात? यहां तक बात समझ आ रही है?
तो मैंने कर दिया कि इज इक्वल टू गेस वर्ड, प्रिंट कर देना, और अगर नहीं हो तो फिर देख लेना। ये चला के देखते हैं या और लिखूं उसके अंदर कोडिंग? चलें इस और लिखते हैं इसमें। ये चलाएं, आज ये प्रोजेक्ट करें आराम से। या डिक्शनरी भी करनी है आप लोगों ने? डिक्शनरी भी है, फिर एक काम करते हैं, कल भी आते हैं। ठीक है, देखिए मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो, आपकी लॉजिक्स क्लियर हो जाए। लेट्स रन दिस, एक मरतबा चला के देखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं, अब मैं वो वाले कंडीशन चेक नहीं कर रहा, अल्फा न्यूमेरिक और 6 वर्ड करेक्टर वाली नहीं कर रहा। अब हम कुछ डालते हैं मिसाल के तौर पे, दी अर्थ। तो अच्छा, इसका इसमें इंडेक्स तो मैंने इंक्रीज ही नहीं, तो ये तो जीरो को ही चेक करेगा, तो इंडेक्स कैसे इंक्रीज करूंगा मैं? इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या करेगा? सॉरी, आई एन डी। तो ये क्या करेगा? पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर पहली कंडीशन बराबर हो जाएगी तो प्रिंट कर देगा, और अगर पहली कंडीशन बराबर नहीं होगी तो इंडेक्स करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा। देखते हैं, कुछ तो गैस करे ये हमारे लिए। इसको इंटरप्ट करते हैं कार्नेल को, और दोबारा से चलाते हैं। लर्न, प्रिंट नहीं कर रहा ये, इसका मतलब है पहला वर्ड सही नहीं आ रहा है। पहला वर्ड सही नहीं है, एल से नहीं आएगा, एल से नहीं आएगा जब भी इसने प्रिंट नहीं किया। मतलब लर्न तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसने इसने दिखा दिया कि ये चल ही नहीं रहा है। देयर कितने वर्ड्स हैं? ओह, एस आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कब आ रहा है। एक और काम करते हैं, हमें इसमें इसमें हमें पता नहीं चल रहा एस आ रहा है, और एस कब आ रहा है? एस एंड में आएगा। कोई ऐसा वर्ड बताएं जिसमें एस एंड में आता है? Yes. और क्या हो सकता है? गैस, GUE SS, पाइपर्स, एस एंड में आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी चाहिए कि अगर मुझे पता चल जाए बीच में और क्या मिस है। मेरा कोड तो सही चल रहा है, एस एस आ रहा है एंड में, और ये आपको आखिर का ही बता रहा है, क्योंकि एक ही सही है ना। तो करेगा ना, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? जब ये वाला लूप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका, तो उसने पांचों करेक्टर को चेक कर लिया, तो एक टर्न हो गया आपकी। फिर आप दोबारा लिख रहे हो, गैस लिखा आपने तो दूसरी टर्न नहीं है ये। फिर आप लर्न लिख रहे हो तो तीसरी गैस नहीं है, तो गैस तो करेगा वो तो टर्न। क्या? हाँ, लेकिन ये मैंने तो टर्न इंक्रीज करने से पहले एक मरतबा प्रिंट लगाया, इसको हटा देते हैं, मसला नहीं है, ये हटा देते हैं। मैं अगले उसमें कर देते हैं। ये टर्न कब काउंट, ये टर्न आपको कब बता रहा है? जब टर्न हुई नहीं है, उससे पहले की बात बता रहा है ना। अभी देखे ना, इसने सिर्फ गैस लिया है, बाकी उसने चेक नहीं किया, उससे पहले का बता रहा है। अभी मैं कर देता हूँ। ये हमने किया था, आपने अच्छी बात रेज करी, ये हमने कब किया था? जब हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। वो पुराने वर्जन की बात है, ठीक है जी दोस्तों। मुझे खुद भी नहीं पता। बियर, बियर्स लॉस। तो एक चीज तो पता चल गई, ऐसा आ रहा था, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स हमें पता नहीं चल रहे थे। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और करेक्टर। एक तो ये प्रिंट वाला चीज हटा दूं, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। और मैं यहाँ पे ना एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे LS की। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मिस स्पेल की जो है ना वो बना लेते हैं। स्पेल की एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं कि हमने कितनी स्पेलिंग मिस करी है। और एक तो मिस मिस स्पेल नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये होना चाहिए आपका इनकरेक्ट पोजीशन। इनकरेक्ट पोजीशन होना चाहिए कि आपने गलत जगह पे चेक कर रहे हो किसी चीज को। करेक्ट, इनकरेक्ट पोजीशन। एक हम ये लिस्ट बना लेते हैं इनकरेक्ट की, INC लिख देते हैं। और
एक हम लिस्ट बना लेते हैं कि कितने करेक्टर हम, एक हम बना लेते हैं इनकरेक्ट की लिस्ट। इनकरेक्ट का मतलब है, इनकरेक्ट का मतलब है कि आपने वैल्यू ही गलत दी, और इनकरेक्ट पोजीशन का मतलब है वो वैल्यू तो अवेलेबल है लेकिन उसकी पोजीशन सही नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे कहीं पे ई मौजूद है लेकिन आपने ई जो है वो गलत जगह पे बताया है, जैसा कि कुछ भी हो सकता है, आपने वहाँ पे ई नहीं लगाया। तो अगर जो चीज आपके इनकरेक्ट पोजीशन पे आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो मौजूद है उस करेक्टर के अंदर, लेकिन उसकी पोजीशन आपने क्या की हुई है, गलत। तो आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल। और अगर आपने कोई चीज बिल्कुल अल्फाबेट पूरे के पूरे स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, इनकरेक्ट में जाएगा। इनकरेक्ट पोजीशन और इनकरेक्ट वर्ड का मतलब आपको समझ आ रहा है, करेक्टर का। इनकरेक्ट करेक्टर लिख दो, ये चार दोनों का फर्क बताएं। इनकरेक्ट पोजीशन और इनकरेक्ट करेक्टर में क्या फर्क है। इनकरेक्ट पोजीशन का मतलब ये है कि कहीं पे ई आना था लेकिन आपने जहां पे ई डिफाइन किया है वहां पे ई नहीं आना था, तो वो इनकरेक्ट पोजीशन पे है। तो यू वुड हैव अ वन हैंड कि हाँ यार ई मौजूद है लेकिन मैंने ई सही जगह पे नहीं लगाया। और इनकरेक्ट करेक्टर का क्या मतलब है, वो करेक्टर है ही नहीं, वो है ही करेक्टर में, तो हमारा कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा दूसरी हम क्या बना सकते हैं इधर, एलिफ। अच्छा एक काम ये करते हैं, लेट सपोज अगर सी जो है वो हमें मिल जाता है, यहाँ पे अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो इनकरेक्ट, अगर पोजीशन के अंदर हम कोई चीज डाल दे तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, इनकरेक्ट पोजीशन से हमें उस अल्फाबेट को रिमूव कर देना चाहिए। कैसे रिमूव कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर से, पॉप नहीं करवाना, रिमूव करवाना। कैसे करेंगे, डॉट रिमूव। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मैंने कहा से अगर मेरा सी मैच हो जाता है उस इंडेक्स पे जाके, तो इन केस अगर मैंने इनकरेक्ट पोजीशन पे कोई वैल्यू डाली हो तो वहां से हमें कर दे, क्योंकि वो फिर हमें मिसगाइड करेगा। क्या करेगा, मिसगाइड करेगा। तो यहां से कर दिया एल एफ। सेकेंड कंडीशन, अगर हमारा, अच्छा एक और चीज समझाने के लिए, यहाँ पे लेट सपोज लिखा हुआ है उमर, ठीक है, उमर लिखा हुआ है, और मैं लिख देता हूं यू, मुझसे गलती हो जाती है, मैं लिख देता हूँ UEMR, उमर। तो ई को किधर जाना चाहिए, ई को किस, ई को किसके अंदर जाना चाहिए बताइए इन दोनों में से, इनकरेक्ट पोजीशन में, ठीक है। और अगर लेट सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं एन, तो कहां जाना चाहिए, इनकरेक्ट करेक्टर में जाना चाहिए। अब एक बात, अच्छा कभी जाके मेरे लूप के अंदर, अब ये ई जो है लेट सपोज इसके अंदर आ गया है इनकरेक्ट पोजीशन के अंदर, लेकिन ई कहीं मौजूद था, ई कहीं मौजूद था और मुझे मिल जाता है, तो क्या मैं ये देख सकता हूँ ई इन, मेंबरशिप ऑपरेटर याद लोगों को, ई इन उमर, आंसर क्या आएगा, ई इन उमर, आंसर क्या आएगा इसमें, ट्रू आएगा। तो मैं यहीं पे देखना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरा करेक्टर, अगर मेरा सी जो है वो मेरे गैस पर मौजूद हो, किसमें मौजूद हो, देखें अगर मैच कर गया तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और अगर मैच नहीं किया लेकिन फिर भी मौजूद है वो, तो क्या करना चाहिए, उसको किसमें डालूं मैं, हाँ तो मैं उसको किसमें डालूंगा, पहले तो करवा देते हैं, उस जगह पे मैं क्या प्रिंट करवाऊं, डैश। प्रिंट क्या करवाना है मैंने, डैश। और एंड में क्या लिखूंगा मैं, एंड में क्या लिखना है मैंने, और उसके साथ साथ मैंने इसको किस में ऐड करवाना है, अगर वो मौजूद है लेकिन मैच नहीं हुआ तो क्या करना था, इनकरेक्ट पोजीशन में मैं करवाऊं। तो मैंने क्या किया, इनकरेक्ट पोजीशन डॉट अपेंड, फाइनली, फाइनली क्या करना है, एल्स, उसको किस में अपेंड करवा देना, प्रिंट ये भी करवाना है ना, उस जगह पर भी डैश ही आएगा ना, क्योंकि जब आप नहीं मालूम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम किसमें करवाएंगे, और वो जाएगा किसमें, क्या लिस्ट का नाम है हमारी, इन सी, NICCHR। तो ये पांच से पांच करेक्टर होते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, अगर ये लूप खत्म हो जाता है, आपका ये वाला लूप खत्म हो रहा है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, और
मैं चाहता हूँ कि मैं ये लिस्ट भी प्रिंट करवा दूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। क्या हो जाए, मैं ये लिस्ट दो प्रिंट करवा के दिखा दूं कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप, क्योंकि आपकी टर्न वन काउंट हो जाएगी, टर्न वन में आपके पास एक आइडिया आ जाएगा। आए जरा दोबारा देख। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास ये तमाम चीजें पूरी हो जाए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा दूं किसको, एक लिस्ट का नाम क्या है, इनकरेक्ट, और थोड़ी स्पेस दे देते हैं। अगर मैं सिर्फ स्पेस देना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, बैक स्लैश एन दे देता हूँ। इधर क्या दे देता हूँ, तो ये मुझे स्पेस दे देगा। और इनकरेक्ट, आप देखते हैं कि आप में से कौन थोड़ा स्पॉट करता है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद भी नहीं पता है कि क्या है, मैं सोच रहा हूँ देख ही लूँ जाके पीछे वर्ड्स, इसमें वर्ड्स क्या है। इनकरेक्ट पोजीशन। चले जी, लेट्स प्ले अगेन। और मैं यहाँ पे प्रिंट का, यहाँ पे मैंने प्रिंट हटा दिया है, टर्न का, ये हटा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, इसको उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं, इसके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, आप जो आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले। चलें, प्ले। देयर से शुरू, देयर, देयर्स, हेरन्स को कहते हैं ना, तो क्यों ये ले रहा है। माई डियर इज वेरी डियर बट डियर, एक्स नॉट इन, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। इफ सी नॉट इन, इफ सी इन इनकरेक्ट पोजीशन, अगर हो तो फिर क्या करना, रिमूव कर देना। ठीक है, और इसको फिर ऊपर लिख देते हैं, दोबारा से चलाते हैं। देयर सही है, ये सारे के सारे किसमें आए, इसका नाम लिख देते हैं। ये कौन सी लिस्ट थी, पहली लिस्ट का नाम क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं इन करेक्ट चार। ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब एक साथ दो वर्ड प्रिंट सकते हो ना, अब एक साथ दो वर्ड प्रिंट करवा सकते हैं, तो दोनों चीजें प्रिंट, और ये क्या हो जाएगा, इन पोजीशन। यहाँ पे भी हम कॉमा दे देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अब तो बियर इस्तेमाल नहीं करना। यार ये बीच में ना, डैश के बीच में गैप भी आना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है एक लाइन आ गई है। माइनस साइन स्पेस देते हैं, स्पेस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से नहीं आया। अच्छा, बियर तो नहीं है, मैं एक टर्न हो गई आपकी। लेकिन एक मिनट, मैंने क्या चीज चेंज करी अभी, हाँ प्रिंट का चेक है ना, हम अपने आप को और चांस देते हैं, इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट करके दोबारा करते हैं। किंग्स, क्या बात है यार, एक टर्न में आपने जीत गए। मतलब किंग्स है इसके अंदर, सात में से एक तो सही हुआ आपका। चलें दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, अब तक किंग, मैं रैंडम वर्ड को चेंज करके आता हूँ, रैंडम वर्ड को हम चेंज करके आते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि गैस वर्ड में अभी क्या है, ये देखें, अब मैं गैस वर्ड आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो किंग्स है, यहाँ पे क्या है, किंग्स। आई वांट टू चेंज दिस, ये मैंने चेंज कर दिया, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता कि हो सकता है वापस किंग आ जाए या कुछ और आ जाए। उमर जीत गए, उमर, लेट्स डू इट अगेन, बट दिस टाइम इट माइट नॉट बी, मैंने चेंज कर। चले, किंग्स, लेट्स स्टार्ट विद द किंग्स। हियर द किंग्स, नो सॉरी, क्या, ऐसा है सब में, ऐसे समझो जी। अच्छा, सारे ही आपके एक में गए,
इनकरेक्ट पोजीशन में कोई नहीं आया, इसका मतलब ये वर्ड नहीं होने चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नहीं होनी, ये सही कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारे आपके किस में चले गए, इनकरेक्ट में ये चले गए। इनकरेक्ट का मतलब है ये आई नहीं इसमें, इनकरेक्ट पोजीशन में आए तो कुछ हमें हिंट मिल सकती है। लेट्स फाइंड आउट समथिंग है। चले टीयर्स, TEARS। जी, टी नहीं आएगा, सॉरी, टी नहीं आएगा। ओ, ये वर्ड मैच हो गए, एक चाहिए बस। पेयर्स, टी नहीं आएगा। टी तो देखे ना, टी उसने इनकरेक्ट में डाल दिया, टी आएगा ही नहीं। पेयर्स, पेयर्स करें, दो चांस हो गए, लिखा हुआ भी आ रहा है। सो वी हैड अ हिट, हमने कर लिया, और पहले हमें हो नहीं रहा था। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। और हमने माशाल्लाह से ये सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। लेट मी चेंज द वर्ड, लेट मी चेंज द वर्ड, और गैस वर्ड कुछ भी होगा उन 7 वर्ड में से, तो दो हमें पता चल गया, पेयर्स भी है और थिंग्स भी है। नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं 1000 वर्ड्स की जो है ना वो एक लिस्ट लेकर आऊंगा। चलें जी। अच्छा, इनको पता है आखिर में ऐसा आएगा, इनको पता है आखिर में ऐसा आएगा, अल्लाह करे इस वर्ड में ऐसा ना हो। अभी भी है। अच्छा भाई, GRA नहीं है, एस है, एस है। अब आप एस वाला सही वो चल रहा है आपका। जी, एनीथिंग विच डू नॉट हैव अ G और R और A, एनीथिंग। दोबारा से पेयर्स लिखेंगे क्या? R आ जाएगा, गुड। A भी आ जाएगा, गुड। स्टॉप कर दिया। किंग्स, हाँ किंग्स आ सकता है। ओ, जी भी है, सॉरी यार, आप क्या कर रहे हैं यार, एक एक टर्न मेरी जाया करवा दिया आपने, एक टर्न आपने जाया करवा दी मेरी। भाई ये तमाम चीजें नहीं आ सकते हैं, ये तमाम चीजें नहीं आ सकती, एस आ सकता है बस आपका, क्योंकि ये एस दे रहा है, इस पोजीशन पे ही आपको एस दे रहा है, एस आएगा। अवॉइड अगर मैं लिख भी रहा हूँ, क्योंकि मेरा इतना फोकस नहीं हो रहा, तो भाई KING तो आएगा ही नहीं, किंग वाला। GRA, ग्रास व्रास कुछ नहीं आ सकता, और क्या आ सकता है? ऑन वालों का आवाज आ रही है? पेयर भी नहीं होगा, डेयर्स हो सकता है, आर आ रहा है, और क्या हो सकता है? क्लाउड, नहीं, एस तो आना है, एस आना है, एस शुड बी योर लास्ट, क्योंकि ये इधर हैंड मेरे पास मौजूद है। ठीक है, चल, COPP तो नहीं है कहीं? ओ, एल भी आ, एल आएगा। देखिए इनकरेक्ट पोजीशन पे एल है, TL, नहीं, टी नहीं आएगा ना, टी नहीं आएगा। देखिए एल आएगा, एल आएगा, एल आएगा, लेटर्स, नहीं, टी में। चले एनीवे, अब इसको लेते हैं, अब डिक्शनरी की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है ना। आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि हाउ हाउ कुड बी डू दैट। ठीक है, तो वो अब आप लोग इस चीज को करेंगे, तो मैं सिर्फ अजान हो जाए फिर मैं कोड समझाता हूँ, एंड देन वी मूव टू डिक्शनरी। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस गेम, गेम आप लोग घर जाके खेलिएगा। अजान के बाद बात करते हैं। मैं सोच रहा मेरे पास फाइल होती है तो मैं देख लेता। ओके, चले, आई एम एक्सपोजिंग अ फाइल। क्या होगा अभी तक? लॉइंस हो सकता है, आई 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 नहीं आएगा। हेल्थ, ई है, नहीं है। ठीक है, सही है। तो अब हम काम करते हैं डिक्शनरी। दिस इज द फाइल।
दिस इज अ रैंडम फाइल, उसके साथ ही इसमें वो वर्ड्स हैं। इसने रुला दिया हमारे को। चले, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एनीवन? जी सर, आ रही है, आ रही है। राइट, थैंक यू। एक बार फिर कंफर्म करने, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, कलर में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है आवाज। ओके एवरीवन, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस गेम। ये आइडिया हमारे के पास आया है फन ब्रेन से। आप लोग भी फन ब्रेन देखिएगा। फन ब्रेन का गेम जो मैं इस दौरान समझ सका था वो ये था कि वो मतलब मुझे मारियो टाइप का लगा, लेकिन इनके बहुत सारे वर्जन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कुछ ना वैल्यूज दी हुई होती है कैरेक्टर्स की। उस मिसिंग वैल्यू, अच्छा, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके पास इन द एयर होते हैं, तो आपने हिट करना होता है कि कौन सा आएगा। जैसे अभी हम लोग हिट कर रहे थे एक तरीके से, और ये हमें बताना, गैस करना होता है कि किसका है। तो अगर आप इसमें गैस कर लेंगे तो फिर मल्टीपल गैसेस के बाद आपका एक राउंड क्लियर होता है, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन। तो इधर भी हमारा यही था। हमारे पास एक वर्ड्स की फाइल थी जिसमें हमारे पास सिर्फ 7 वर्ड्स थे जो कि 5 कैरेक्टर्स पे कंटेन करते थे। उसको हमने दबाया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना ये वाला कोड दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि ये कोड हमने पहले नहीं समझा था, क्योंकि हम लोग फाइल को देख नहीं रहे थे। तो अगर आप उसको दोबारा से देखें, तो एक तो हमारा तरीका ये था कि आप क्या करते, सिंपली यहाँ पे जाके डाटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड कर देते। क्या कर देते? तो मैंने आपसे कहा था कि रिमेंबर द रिजल्ट। रिमेंबर द रिजल्ट नहीं, बल्कि द राइट वर्ड वुड बी टू नो व्हाट वुड बी द रिजल्ट। ये ज्यादा सही है। तो क्या आना चाहिए इसमें, बता दीजिए। तो यस, स्ट्रिंग्स आ रही हैं, बेयर्स, पेयर्स, लॉइंस, किंग्स, क्वींस। अब इसको हमने सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता था? स्प्लिट करते थे। हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। कहाँ से स्प्लिट करेंगे? बैक स्लैश एन से। और ये जो स्पेसेस आ रही हैं इसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, और बल्कि हम इसको अब क्या कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं। तो पहले एक काम करें, इसको लोअर कर दें, और उसके बाद इसको क्या कर दें, आप स्प्लिट करके लिस्ट में ले आए। ठीक है। आप इसको क्या करें, क्योंकि मैंने बैक एंड से वो कर दिया तो वो उसने उसको रिमूव कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रीड लाइंस का लिस्ट देगा। आपको देखा है अंदाजा में। इसको रन करते हैं, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने जैसे क्या क्या स्ट्रिप करना है, आपने यहाँ से बैक स्लैश एन स्ट्रिप करना, आंसर आ जाए। ये क्या किया था इसमें? ये चीज क्या हो रही थी, इस चीज को मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने शायद नहीं समझाया था कि आई डोंट वांट टू शो द वर्ड्स, क्योंकि मुझे नहीं पता था। ये क्या करेगा, अगर आप रीड नहीं करवाना चाहते, रीड लाइंस नहीं करवाना चाहते, तो देखिए ये क्या करेगा, ये खुद ही आपको लाइन देना शुरू कर देगा। लाइन में क्या थे? जो भी लॉइन था, किंग था, जो भी था। लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है? इस गैप को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ? आर स्ट्रिप करके। तो मैंने यही किया था कि मैंने आर स्ट्रिप कर दिया था। और अगर मैं स्ट्रिप कर दूं तो स्ट्रिप तो दोनों साइड ही अफेक्टिव होता है। अगर आप आर स्ट्रिप, पहले मैं स्ट्रिप करता हूँ दिस टाइम, क्योंकि ऊपर मैंने आर स्ट्रिप यूज किया हुआ है। इधर मैं कर देता हूँ, तो अब आपको गैप नजर नहीं आएगा। और फाइनली इसको मैंने क्या करना था, लोअर, वैसे ही लोअर है, तो मैंने भी लोअर कर दिया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लूप चला के भी डाटा को पेंड करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो रीड लाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपेंडेड आएगा, लेकिन क्लीनिंग रिक्वायर्ड होगी। और फाइनली अगर आप ये करते हैं रीड, तो आपके पास डाटा स्ट्रिंग में आएगा, तो फिर वो प्रोसेस। तो व्हाट आई मोस्टली प्रेफर, आई प्रेफर रीड लाइन और लूपिंग। क्या प्रेफर करता हूँ मैं, रीड लाइन या लूपिंग? लूपिंग में सबसे ज्यादा प्रेफर इस वजह से करता हूँ क्योंकि लूप में मुझे डाटा शो होना शुरू हो जाता है, तो मुझे क्लीनिंग में एक ही टाइम पे करता हूँ। अब आते हैं, वी हैव अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड डिक्शनरी। अब ये आप
गेम जो है ना, गेम के बहुत सारे वर्ड बना के अपने छोटे बहन भाइयों से खेल सकते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी इज एन अनदर डेटा टाइप ऑफ पाइथन। हमारे पास टोटल कितने डेटा टाइप्स हो गए? कितने हो गए? इंटीजर, प्रिमिटिव कौन कौन से थे? प्रिमिटिव कौन कौन से थे? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। दीज आर प्रिमिटिव। उसके बाद क्या था? लिस्ट। लिस्ट इज द डेटा टाइप एज वेल एज द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, बाकी क्यों डेटा स्ट्रक्चर नहीं थे? क्योंकि बाकी जो है मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। इंटीजर एक सिंगल वैल्यू है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी आप देखें होते तो मल्टीपल करेक्टर हैं, लेकिन वो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स नहीं कह सकते। आप उसको एक करेक्टर कह सकते हो कि भाई एक वर्ड है, एक वर्ड। इसी तरीके से जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी हमारा एक डेटा टाइप है। प्लस, बोले क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है प्लस एक डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिक्शनरी के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज को रख रहे हैं, लेकिन हर हर डेटा टाइप की एक रेकग्निशन थी, पहचान थी। इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान है डिक्शनरी इज इक्वल टू ये। लेकिन ये पहचान होती है सेट की। देखें आप, अगर मैं इसकी भी टाइप चेक करूंगा तो पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? डिक्शनरी बोल रहा है, सेट क्यों नहीं बोल रहा? सेट जब बोलेगा जब आप इसको वैल्यू देंगे, कैसे? यहाँ बाय डिफॉल्ट कर्ली ब्रैकेट रेफर टू द डिक्शनरी, अनलेस अनटिल आप ये ना कर देंगे, अब क्या हो जाएगा? ये सेट हो जाएगा। तो सेट के लिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन डिक्शनरी इज अ एम्प्टी डिक्शनरी। लिस्ट इज अ, लिस्ट माइट बी एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट, बट फॉर श्योर। अब देखें अब क्या होगा। वही चीज है ना, मैंने अगर कुछ नहीं किया तो जब मैंने एम्प्टी कहा, नीचे दोबारा करते हैं, जब मैंने एम्प्टी कहा तो वो एम्प्टी को कह रहा है डिक्शनरी। लेकिन अगर आप स्पेल कर देते हैं तो वो क्या कहता है? उसको सेट कहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय डिफॉल्ट कर्ली ब्रैकेट रेफर टू द डिक्शनरी। बाय डिफॉल्ट कर्ली ब्रैकेट रेफर टू द डिक्शनरी अनलेस एंड अनटिल यू पुट द डाटा। हाँ, आप जब डाटा डालेंगे तो फिर मोर विजिबल हो जाएगा। सिर्फ आप एम्प्टी ब्रैकेट दिखाओगे मुझे तो ये मेरे लिए डिक्शनरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो होती है की वैल्यू पेयर। क्या होती है? डिक्शनरी इज ठीक है। की वैल्यू पेयर क्या होता है? की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर क्या होता है? लेट्स टेक एन रेगुलर एग्जांपल। जो हमारी डिक्शनरीज होती है, आप देखते हैं तो उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, या इंग्लिश टू उर्दू होता है, या कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ड होता है, उसका या तो सिनोनिम्स होता है, या कोई ना कोई उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होती है। ऐसा ही होता है ना, एक वर्ड होगा उसके अगेंस्ट क्या होगी आपके पास? हो सकता है पूरा सेंटेंस भी हो। तो की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपके पास एक वर्ड होगा, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी। जो वर्ड होगा टेक्निकली उसको पाइथन की लैंग्वेज में की कहते हैं, और वैल्यू को तो वैल्यू कहते हैं। डिक्शनरी बनती किस तरह है? डिक्शनरी बनती ऐसे है कि आप की देंगे। अच्छा, की क्या होगी ये सब? ऐसा नेम, नेम में मैंने लिख दिया वकास। नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे वकास। ये की वैल्यू कितने एलिमेंट्स हो गए? अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं डिक्शनरी की तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कौन कह रहा है 1? क्यों? यस, की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू एक पेयर है। जब तक ये पेयर कंप्लीट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? सेट। तो की वैल्यू पेयर एक सिंगल एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? सिंगल एलिमेंट। इसके बाद अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है तो लिस्ट में क्या करते थे? एक और एलिमेंट कॉमा लगा के, और अदरवाइज अपेंड करके, अदरवाइज अपेंड करके, और अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो कॉमा लगा के। अब मुझे लिखना है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1, और 1 में मैं लिख देता हूँ एज। ये चलेगा नहीं चलेगा? देखें, की जो है आपकी वो इंटीजर है। की आपकी जो है वो इंटीजर है, और जो आपकी स्ट्रिंग है वो एज है। स्ट्रिंग है वो एज है। तो सवाल मेरा ये होता है, ये अभी चल जाएगा, ये चल जाएगा और ये आपको दिखा भी देगा।
की और वैल्यू में क्या क्या चीजें आ सकती है, ये सवाल है। की आप क्या बना सकते हो? तमाम प्रीमिटिव डेटा टाइप्स की बन सकती है, तमाम प्रीमिटिव डेटा टाइप्स की बन सकती हैं, और ये वैल्यू भी बन सकती है। यानी कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, दे कुड बी अ की एंड दे आल्सो कुड बी अ वैल्यू। लिस्ट, सिर्फ दो चीजें जो है वो की नहीं बन सकती। वैल्यू तो सब चीजें बन जाएंगी। वैल्यू क्या है? कोई भी डाटा टाइप बन जाएगा, लेकिन वो डाटा टाइप ऐसे हैं जो की नहीं बन सकते, और वो है लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट मतलब आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप लिखें ऐसे, इस साइड पे तो मैं लिख दूं कि भाई माई लिस्ट, मैंने वैल्यू में क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग दी है। लेफ्ट साइड पे क्या होता है? की होती है। की में मैं ये नहीं दे सकता 1, 2, 3, 4। तो इधर की क्या है? एक लिस्ट। और वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपको कुछ करके दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, हैश का मतलब ये होता है कि वो कोई ना कोई इसको नंबर में कन्वर्ट करता है, अनहैश में। क्योंकि मैंने कहा ना, जो एरर ही नहीं पढ़ सकता तो वो क्या पढ़ सकता। तो हैश का मतलब ये है कि वो कन्वर्ट करता है उसको बैक एंड पे नंबर पे। ये क्या कह रहा है? टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लेस। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा यार फिर ये क्या अनहैशेबल क्या होता है? तो मैंने कहा हैश क्या होता है। हैश तो वो आप देखते ना, हैश का साइन तो आपको पता है वो क्या होता है, जो आप लगाते भी हैं, कमेंट्स करते हैं। अब मैंने स्ट्रिंग दी, इससे क्या, इसने क्या रिटर्न किया? एक न्यूमेरिक वैल्यू। देखें, अगर मैं ट्रू ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ तो क्या रिटर्न करेगा मुझे? ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ट्रू का मतलब 1 ही होता है ना, और फॉल्स का मतलब क्या होगा? 0, ऑन एंड ऑफ। लेकिन अगर मैं हैश में लिस्ट दे दूं तो क्या होगा? ये वही वाला आंसर दे रहा है, अनएचेबल टाइप लिस्ट, जो कि यहाँ पे दे रहा है टाइप एरर। तो इसका मतलब ये है कि इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि इसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो डिक्शनरी इसी तरीके से, अगर आप डिक्शनरी दे दें, अगर आप डिक्शनरी दे दें हैश के अंदर, तो ये क्या कर रहा है? डिक्शनरी को भी नहीं पकड़ पाएगा ये। 1 द की, 2 इज द वैल्यू। यही होती है ना की वैल्यू पेयर। तो इसको भी नहीं। तो दो चीजें ऐसी हैं डिक्शनरी के अंदर, वो आप एज अ की यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होती हैं? वो अनहैशेबल टाइप होती है। हैशेबल नहीं होती, बल्कि क्या होती है? अनहैशेबल होती है। तो आपने ये देख लिया कि कौन कौन सा डाटा जो है वो की बन सकते हैं, कौन कौन। अच्छा, वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन वैल्यू। वैल्यूज में आप कुछ भी दे दें, लिस्ट दे दें, डिक्शनरी दे दें, लिस्ट ऑफ लिस्ट दे दें, कुछ भी दे दें। आए जरा देखते हैं। मैं कहता हूँ, मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरीज, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक लिस्ट। सैलरीज तो बहुत सारी हो सकती है ना। मैंने कहा 5,000, 5,000, 5,000, 4,000 एंड सो ऑन। मेरी की क्या है? हैशेबल है। की हैशेबल है, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, और देखें ये चल जाए। इसका मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर सिर्फ हमें कीज का ख्याल रखना पड़ेगा, और हमारे पास तमाम जो वैल्यूज हैं वो तो कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। कल को आप पैंडास जब हम आएंगे तो उसका डाटा फ्रेम भी डिक्शनरी के अंदर आप कर सकते हैं। एक मतलब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें मल्टीपल डाटा फ्रेम थे, तो हमने कीज बना के हर की के अगेंस्ट एक डाटा फ्रेम रख दिया था, हर की के अगेंस्ट एक डाटा फ्रेम रख दिया था, हर की के अगेंस्ट एक डाटा फ्रेम रख दिया था, ताकि हम की को कॉल करते तो उसका वो डाटा फ्रेम दे देते। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग यार। अच्छा, एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि की के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है। सिमिलर, डिक्शनरी इज वेरी सिमिलर टू लिस्ट, बट इन फ्यू केसेस इट डिफर। कुछ कुछ जगहों पे ये डिफर करती है, और वो आपके पास क्या क्या है? डिक्शनरी है। लेट सपोज मैं यहाँ से पाइथन डिक्शनरी उठाता हूँ, तो अच्छी सी मिल जाए मुझे। बस मैं टाइप करूँ इससे बेहतर है कि मैं डालूँ। लेट सपोज ये एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी उठा के मैं यहाँ पे
दिस डिक्शनरी, क्या हुआ है? दिस डिक्शनरी। जो लिस्ट है हमारी, वो एक ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है, ऑर्डर्ड है, ठीक है। जैसा कि आपका रिजल्ट आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मैं फर्स्ट को बीच में नहीं कर सकता और सेकंड को ऊपर नहीं कर सकता और थर्ड के बीच में फर्स्ट नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें ऑर्डर्ड होती है, तो लिस्ट इज द ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन जो डिक्शनरी है वो एक अनऑर्डर्ड एलिमेंट ऑब्जेक्ट है। ऑर्डर्ड क्यों कह रहा हूँ? आप यहाँ पे ब्रांड लिखें या ब्रांड आप बीच में लिखें या ब्रांड आप आखिर में लिखें, डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग जो है वो न्यूमेरिक नहीं होती, बल्कि की जो होती है वो इसका इंडेक्स होता है। अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे 1964 चाहिए, तो 1964 को मैं एक्सेस कैसा करूंगा? मुझे नहीं पता कि 1964 कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता 1964 कहाँ पे लिखा हुआ है। इंडेक्सिंग करने का तरीका सेम ही है जैसे लिस्ट में करते हैं। लिस्ट में भी आप लिस्ट का इंडेक्स करते थे, जीरो डालते थे। इधर भी आप की दे देंगे तो वो आपको रिजल्ट लाके दे देगा ये। और अगर मेरा मेरा ईयर कहीं बीच में लिखा होता तो क्या होता? जब भी लाके देगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिश एक अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है। क्या है? अनऑर्डर, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। लिस्ट में अगर आपने चीजें आगे पीछे कर दी तो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर मेरे पास जीरो इंडेक्स पे वकास लिखा हुआ है और आप वकास को कहीं बीच में डाल दें, तो फिर जीरो इंडेक्स पे आपको वकास नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला की वैल्यू पेयर आप कहीं पे भी डाल दें, कितनी भी बड़ी डिक्शनरी हो, जब भी आप ईयर कॉल करेंगे यही चीज मिलेगी आपको। तो आपको पता, एक और बात पता चली कि लिस्ट इज एन ऑर्डर ऑब्जेक्ट, और जो आपका डिक्शनरी है वो क्या है? आपका अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? लिस्ट में इंडेक्सिंग किसके थ्रू होती है? की के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू कि भाई मुझे 1964 वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, यू जस्ट गिव द की एज एन इंडेक्स, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे की चाहिए, तो की मुझे नहीं पता, तो वो मैं कैसे चेक करूँ? तो डिक्शनरी के अंदर एक मेथड है। किसके अंदर मेथड है? कि मुझे कैसे पता चलेगा डिक्शनरी के अंदर कोई मेथड भी है? दिया यार करके। मैं क्या करूंगा, मैं अभी परेशान ये हो रहा था यार, ये कीज कैसे पता चलेंगी? वैल्यूज तो मुझे पता चल गई, की दूंगा वैल्यू पता चलेगी, कीज कैसे पता चलेगी? तो जब भी हम परेशान होते हैं, हम सबसे पहले ये करते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं सबसे पहले ये करते हैं, यार कहीं ना कहीं यहीं से गाइड मिल जाएगी, हो सकता है मिल जाए। देखें, कुछ नजर आ रहा है आपको? कीज नजर आ रहा है। कीज से मुझे पता चल रहा है कि जब मैं की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? सिर्फ कीज देखनी है तो क्या करूं? दिस डिक्शनरी में गया डॉट कीज। तो ये तीन कीज ही थी ना आपके पास, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। और वैल्यूज कितनी थी? जब तीन कीज है तो तीन वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। तो आप वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर आपको, और फिर बाद में जाके आप सिंगल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, और इट कुड कंटेन अ मैनी कीज एंड मैनी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, एक बात है, मेरे पास ये डिक्शनरी है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है ना, मैं एम कैपिटल कर दूं। मैं यहाँ पे एम कैपिटल कर दूं, ये कैसे कैपिटल लो? मैं चाह रहा हूँ की के अंदर मॉडल का जो एम है, या ब्रांड का बी है, या ईयर का वाई है, इसको मैं कैपिटल कर दूं, ये कैसे होगा? सोचें। अपर और लोअर केस करके कुछ है। कीज की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कीज को अपडेट नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और आप दोबारा की बनानी पड़ेगी। की अगर आपने दे दी और उसके अगेंस्ट आपने वैल्यूज दे दी, तो वो आप अपडेट नहीं, हाँ की वैल्यू अपडेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप गए यहाँ पे, आपने कहा मॉडल, आपने कहा ईयर, आपने ईयर कॉल किया, ऐसे ईयर, और आपने असाइन कर दिया। आपने कहा 1964 नहीं बल्कि 1965 था। क्या था ये? 19, ऐसे ही अपडेट करते हैं ना, लिस्ट में भी आप ऐसे अपडेट करते, इंडेक्स कॉल करते थे और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन कर देते, तो ये 1965 हो जाएगा। ठीक है, ये 1965 हो गया। तो लिस्ट और
डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज अपडेट करने का तरीका एक है, लिस्ट में इंडेक्सिंग यूज होती है और डिक्शनरी में, अच्छा डिक्शनरी में आपने डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स इज रिप्लेस विद द कीज, तो जो जो काम वहां पे इंडेक्स से हो रहा था यहाँ पे सारा काम किससे होगा, कीज से होगा। कीज कैसे अपडेट होंगी, कीज अपडेट नहीं होती, कीज अपडेट नहीं होती, कीज क्रिएट होती है। कीज क्या होती है, क्रिएट होती है, अपडेट नहीं होती। अच्छा एक बात, मिसाल के तौर पे मैं एक और, अच्छा लिस्ट अगर बन जाती थी तो हम दोबारा वैल्यू कैसे ऐड करते थे लिस्ट में, अगर लिस्ट बन गई और हम बहुत नीचे तक आ गए तो अपसेंड करते थे। तो क्या इसमें कोई ऐसा तरीका है कि अगर आपकी डिक्शनरी बन जाए तो अगर आपने फर्दर कोई चीज ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप वैल्यू अपडेट करते हैं वैसे ही आप की एंड वैल्यू क्रिएट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डिक्शनरी है, मैंने इसमें कहा कंट्री, लेट सपोज मैंने कहा कंट्री। अब देखें ये मैं क्या दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ और उसकी जगह पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं कह देता हूँ, किसका ब्रांड है ये, जर्मनी का। क्या आपने देखा कि वैल्यू को अपडेट करने का तरीका और वैल्यू को क्रिएट करने का तरीका दोनों सेम है, मतलब सिमिलर है। ये देखें, तो हमारे पास डिक्शनरी में हमारे पास कंट्री भी आ गई। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट में हम अपेंड यूज करते हैं और हम क्या यूज करते हैं, की देते हैं, डिक्शनरी का नाम उसके अंदर इंडेक्सिंग में की देंगे और उसके साथ वैल्यू असाइन कर देंगे। यानी कि ये पर्पज ये हो गया कि डिक्शनरी की वैल्यू अपडेट करनी हो या क्रिएट करनी हो, दोनों का प्रोसेस सेम। देखिए अपडेट मैंने यहाँ पे 1964 से 65 करी, प्रोसेस सेम नजर आ रहा है आपको, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको प्रोसेस सेम नजर आ रहा है, बस की और वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो वहां पे आप अपेंड यूज करते हैं, यहाँ पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं की और वैल्यू के साथ। तो चाहें तो आप डायरेक्टली कॉमा सेपरेट की वैल्यू दे दें और अगर आपको आगे जाके देनी हो तो आपको वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपने डिक्शनरी को कॉल करना है, उसमें इंडेक्स में आपने की असाइन कर देना वैल्यू, तो बन जाए। अब अगर आपने कंट्री को रिमूव करना है या कंट्री का सी कैपिटल करना है तो क्या करेंगे, अब कंट्री हो गई, क्या करेंगे, अगर लेट सपोज मैंने ये कर दिया, तो मैंने कहा यार जर्मन तो सही है, सी को कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, एक और आ जाएगी, बिकॉज 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 बताता हूँ, कीज आर यूनिक, कीज आर यूनिक। अगर आप किसी किसी की को अपडेट करोगे तो उसकी की जो है, अगर पुरानी वाली की इस्तेमाल कर रहे हो तो की अर्लियर वाली रहेगी जो उसके सबसे पहले थी, वैल्यू कौन सी होगी, अपडेटेड वाली। आप मल्टीपल मर्तबा भी करते जाओ कंट्री 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 तो कंट्री चेंज नहीं होने वाला, उसकी वैल्यू अपडेट। अब सवाल यह है कि हाउ कुड आई, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस वन बट आई डोंट लाइक दैट वे, तो क्या करूं, तो क्या रिमूव का मेथड है हमारे पास, आइए देखते हैं। और रिमूव में मैं क्या दूं, कहाँ है रिमूव का मेथड, कहाँ है, कहाँ है, इधर तो है ही नहीं, क्लियर क्लियर तो पूरी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एक मेथड है पॉप का, किसका मेथड है, पॉप। पॉप क्या करता है, वहां से आप उसको की देंगे, वो पूरा की वैल्यू निकाल के उधर से निकाल देगा। देखें आप जरा, तो डिक्शनरी के अंदर अगर आप देंगे पॉप, वैसे तो रिमूव होना चाहिए था ना, नहीं है तो क्या करें, तो फिर क्या था, तो जब हमने जाके डॉक्यूमेंट में सर्च किया तो उसने बताया पॉप यूज करें, क्या यूज करें आप, पॉप यूज करें। अच्छा कभी कोई चीज ना मिले तो आप जरा ना इनको सर्च कर लिया करें, ये 3-4 मेथड ही अवेलेबल है, इनमें से कौन सा मेथड में अप्लाई करें। तो हमारे पास पॉप का एक मेथड है, ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को यहाँ से हटा, मुझे क्या देना है, की देनी है, मुझे क्या देना है, की देनी है, तो ये खुद ही पॉप कर लेगा। अच्छा, तो यहाँ से आपको, अच्छा पॉप के अंदर एक और चीज हमने देखी, असाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अपेंड के अंदर असाइन करने की जरूरत नहीं थी, पॉप इज अ मेथड, और मेथड में देखा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगता, जैसे हमने कहा था लिस्ट डॉट अपेंड, तो वो डायरेक्ट अपेंड कर रहा था, हम कुछ इसी तरीके से पॉप में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये क्या कर सकता था, कर ले। लेकिन पॉप का एक फायदा था, अगर आप इसको कहीं असाइन कर लेते ना, ये जर्मनी को अपने पास, जर्मनी लिखना चाहिए था, जर्मन को अपने पास सेव कर लेता, वैसे इधर जर्मनी आना चाहिए, ठीक है, ये जर्मन को सेव कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ आपने रिमूव करना है, सेव नहीं करना चाहते, तो पॉप इज इनफ। फर्दर डिक्शनरी में लूप कैसे चलेगा,
लिस्ट में लूप कैसे चलता था? फॉर आई लिखें, कुछ भी लिखें, आई इन माई लिस्ट, कुछ भी था। लेकिन अगर मैं इस पे चलाऊंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? आई में क्या आएगा? सोचें, आई में क्या आएगा? पूरा पेयर आएगा, या की आएगी, या वैल्यू आएगा? क्या आएगा? तीन ऑप्शन है, की या वैल्यू या पेयर। आप लोग गलत बोल रहे हैं, की आएगी। क्या आएगी? की आएगी। बाय डिफॉल्ट जब आप लिस्ट, बाय डिफॉल्ट जब आप डिक्शनरी पे लूप चलाते हो तो इट ऑलवेज रिटर्न यू अ की। वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू कैसे आएगी? एक और तरीका है। मैंने आपको कहा था ना, डिक्शनरी में अगर आप की दोगे तो वो वैल्यू देगा। तो आई के अंदर की आ रही है, आई के अंदर आ रही है, अगर मैं डिक्शनरी दे दूं उसके साथ साथ, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी का नाम दे दूं तो वैल्यू देना शुरू हो, क्योंकि आप एज ए इंडेक्स इसको यूज कर रहे हो की को ना। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप डिक्शनरी में की को एज ए इंडेक्स यूज करो तो वो क्या रिटर्न करता है? और मैं चाहता हूँ नहीं, दोनों दिखाओ, तो क्या करूँ? दो वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा, आई को अलग प्रिंट करवाऊंगा। अच्छा, मैं तो आई नहीं लिखता, के लिख देता हूँ, या की लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी की लिख, यहाँ पे भी हम की लिख देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ की अलग से भी प्रिंट हो, तो मैं की लिख देता हूँ। एक वैल्यू प्रिंट क्या होगी? की, और दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? मैं दोनों प्रिंट करवा दी एक साथ। लेकिन ये डिक्शनरी नहीं है, ये सिर्फ प्रिंट नजर आ रहा है, ये डिक्शनरी नहीं है। डिक्शनरी के अंदर कर्ली ब्रैकेट भी नजर आती है, ये याद रखिए। तो ये आप कह तो सकते हो ब्रांड फोर्ड है, लेकिन ये तो आपने डिस्प्ले है। एक्चुअली ऐसा डाटा ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। एक और भी तरीका है, अगर मुझे डायरेक्टली वैल्यूज चाहिए तो क्या करना है? मैं चाहता हूँ यार ये तरीका ना हो, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक मेथड था ना डॉट वैल्यूज का, अभी आप लोगों ने देखा भी था। तो वो फिर क्या रिटर्न करेगा? की रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न करता है? वैल्यू। और वो वैल्यू किस शक्ल में रिटर्न कर रहा था? एक लिस्ट की शक्ल में, ये देखें। कहाँ किया था मैंने? ये देखें, ये किसकी शक्ल में कर रहा था? तो एक्चुअली मैं इस जगह पे क्या लिख रहा हूँ? इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, एक वैल्यू मिस है क्योंकि वो वैल्यू मैंने बाद में की। तो समझें कि इस पूरे को रिप्लेस कर दें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये चीज। और आगे जर्मनी भी है, क्योंकि जर्मनी मैंने बाद में ऐड किया तो इसमें लिखा हुआ नहीं, लिख देना यहाँ पे। जर्मन है एक्चुअली, जर्मनी नहीं लिखा था मैंने, जर्मन। तो अगर मैं इस दिस इज द रैपर, और रैपर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, तो क्या ये सिंपल लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया? लिस्ट पे लूप चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? वी के अंदर यही वैल्यू मिलेंगी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये। और अगर मैं यहाँ कीज कर दूं तो क्या होगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी क्या मिलती है आपको? बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी पे लूप चलाओ तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलती है? कीज मिलती है। लेकिन आप चाह रहे कि नहीं, आप इसको एक्सप्लिसिटली शो करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे की लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप वही चलेगा। यहाँ पे आप लिख दें या की लिख दें, जो भी लिखना चाहते हैं। अगर आप ये ना भी लिखते की, जब भी आपको की ही दिखानी थी, इसमें ऐसा ही था ना। अगर आप की ना भी लिखते, जब भी आपको लूप में क्या मिलता? की मिलती। तो दिस इज समथिंग रिडंडेंट, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए रिडंडेंट है, यू नहीं। दोनों चीजें कैसे आएंगी? मिसाल के तौर पे ये चीज तो मैंने इतने मुश्किल तरीके से की है, वो कैसे आएगी? हमारे पास एक मेथड है, जो आप लोग मुझे ढूंढ के बताएंगे, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। आइटम्स क्या है? आइटम्स। आइटम्स का यूज करेंगे तो दोनों चीजें खुद ही मिल जाएंगी। मैंने किस तरह दिखाया था आपको? इंडेक्सिंग के थ्रू, कीज देकर। लेकिन आप ये तमाम चीजें खुद भी कर सकते हैं। अब आइटम्स करूंगा तो आइटम्स के अंदर कितनी चीजें आ रही होंगी? टप्पल आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? पहले देख लेते हैं इसकी शक्ल, फिर आप बताना लूप कैसे चलेगा। पहले मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा था, बताना लूप कैसे चलेगा। टप्पल आ रहा है ना? पहला लूप चलेगा, टप्पल है। अगर मुझे इस टप्पल को अनरैप करना है तो कितने वेरिएबल्स देने पड़ेंगे? ये टप्पल है, पहला लूप चलेगा, ये टप्पल है, इसको अगर मैंने अनरैप करना है तो कितने वेरिएबल्स देने पड़ेंगे? दो। तो मैं क्या करूंगा, इधर की भी दे दूंगा, इधर वैल्यू भी दे दूंगा। ठीक है। तो जब मैं की को प्रिंट करवाऊंगा क्या नजर आ रहा होगा? कीज ही नजर आ रही होंगी। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाऊं तो क्या नजर आ रहा होगा?
वैल्यू। और अगर मैं दोनों को प्रिंट करवाऊं, चले मैं वैल्यू को पहले प्रिंट करवाता हूँ, की को बाद में प्रिंट करवाता हूँ। ये देखें, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं और उन दो वैल्यूज को मैंने दो वेरिएबल में असाइन कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं। ये देखें आप, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल दूंगा तो मेरा आंसर कैसे आएगा? एक वेरिएबल दूंगा तो आंसर कैसे आएगा? वैसे ही आएगा जैसे दिया हुआ, ये देखें, ऐसे ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल दे दूं तो फिर मेरा आंसर कैसा आएगा? वो खुद उसको क्या कर देगा? अनरैप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एफ लिख दूं और अब मैं बी प्रिंट करवाऊं तो क्या आएगा? बी में फ्रेंड आएगा। अब पूरा नहीं आ रहा है। और अगर मैं एफ प्रिंट करवाऊं तो क्या आएगा? कोड आएगा। सिमिलरली आइटम्स के अंदर भी एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जब लूप चलेगा तो पहला आइटम क्या निकल के आएगा? टू वैल्यूज। और उन टू वैल्यूज को आपने क्या किया हुआ है? दो वेरिएबल दिए हुए हैं, और उन दो वेरिएबल्स अलग अलग प्रिंट करवाना। देखिए यही चीज जो रिजल्ट ऐसे आ रहा है वो मैंने भी करके दिखाया था। लेकिन जो प्रिफर्ड तरीका है वो ये तरीका, आइटम्स डॉट आइटम्स। तो हमें पता चल गया कि जो दो दो तीन जो मेन मेथड है वो पॉप, कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। ठीक है। ये डिक्शनरी जो है क्यों इम्पोर्टेंट है? इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि जब आप एपीआई से काम करेंगे, एपीआई पता क्या होते हैं? नहीं नहीं, केपीआई नहीं, एपीआई। एपीआई एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का मतलब ये होता है कि वो दो सिस्टम को कनेक्ट करता है ओवर द इंटरनेट। क्या करता है? और एपीआई का जो रिजल्ट आता है वो जेसॉन में आता है। किसमें आता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कोई लैंग्वेज नहीं है, पहले वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट था, जेसॉन फॉर्मेट। लेकिन अब ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, जो कि आप पाइथन में भी यूज कर सकते हो, किसी और लैंग्वेज में भी। जो जेसॉन से रिस्पॉन्स आता है वो यूजुअली डिक्शनरी की शक्ल में आता है। वो डिक्शनरी नहीं होती एक्चुअली, वो जेसॉन फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है? जेसॉन। मेरा इरादा ये है कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एपीआई पे काम करवा दूं थोड़ा सा, क्योंकि हमारी स्पेशल देखें, हम पाइथन नहीं पढ़ रहे, पाइथन स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही एक अजीब सा सिनेरियो चल रहा है कि इसमें वो चीजें नहीं है जो यूजुअली ट्रेनिंग्स में आप लोगों को नजर आती होंगी, जैसे यूट्यूब देखते होंगे या आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग्स दी होंगी। दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैं वो चीजें कनेक्ट करूंगा जैसे जैसे उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ से अटैच होती जाएगी, रादर देन टीचिंग यू अ पाइथन, जो कि मेरा पर्पस नहीं है। माई पर्पज इज टू कनेक्ट यू टू द इंडस्ट्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि जैसॉन, क्योंकि अब लिस्ट समझ आ गई, सॉरी डिक्शनरी समझ आ गई अब हमारे को। तो जिसको डिक्शनरी समझ आ गई तो अब उसको जैसॉन समझ आ जाएगा, और जैसॉन समझ आ जाएगा तो एपीआई समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी होगी रिक्वेस्ट की। कौन सी लाइब्रेरी होगी? रिक्वेस्ट की। अभी काम नहीं कर रहे, इस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे, डाटा इंटरनेट से उठाएंगे, उसको लेकर आएंगे। तो वो कैसे हमें डाटा देगा, उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, वो बिल्कुल डिक्शनरी से करा। तो आई वॉन्ट यू इन द नेक्स्ट सेशन कि डिक्शनरी तो आपकी बस टॉप क्लास हो जानी चाहिए। ऑल्दो कि मैंने डिक्शनरी में अभी नहीं करवाया, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन वुड बी ऑन जेसॉन। और वो जेसॉन का डाटा का मतलब ये है कि वो आपका, मैं डाटा फैच कर रहा हूँ ओवर दी इंटरनेट। तो जेसॉन पे सिर्फ वही काम कर सकेगा जो डिक्शनरी पे काम कर सकता है। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप एंड देन वी गो ऑफ। अच्छा, आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद फन ब्रेन कॉन्सेप्ट। फन ब्रेन जो है वो गेम भी है, और मेरे ख्याल में शायद इनके आर्टिकल वगैरह भी आते हैं जो विकैप्स और आपके माइंड को शार्प करने के लिए, जो पजल्स गेम्स होते हैं उसके लिए होता है। जब भी मैं कह रहा हूँ इट्स फॉर ऑल एज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, छोटा बच्चा खेले भी, 70 साल का एक सीनियर सिटीजन खेले, सबके लिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला गेम। आज भी हमारी ऑलमोस्ट एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है इसमें। वो उसमें ग्राफिक्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी जाके देखें तो उसमें आपको ग्राफिक्स गेम नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है। लेकिन हमने कहा कि हम इसको व्हाई नॉट वी डू विद द। तो मैंने क्या किया कि हम लोगों ने कोई वर्ड्स चैट जीपीटी से कह दें, आप वो आपको 100 की लिस्ट बना के दे देगा, 200 की लिस्ट बना के देगा, 1,00,000 की लिस्ट बना। तो आपने कह देंगे 5 कैरेक्टर वर्ड्स दे दें और उसमें अल्फाबेट्स होने चाहिए, तो वो आपको खुद ही दे देगा। उसकी वर्ड टेक्स्ट फाइल के आप अपने पास रखे। हमने क्या किया, उस फाइल को रीड, आज हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल को रीड करने का थर्ड मेथड देखा। इससे पहले हम दो मेथड देख चुके थे, एक था डॉट रीड मेथड
that always give you the result in string, and one was read lines जो आपको रिजल्ट देता है लिस्ट में। लेकिन आज हम लोगों ने कहा कि रीड यूज करेंगे ना रीड लाइंस यूज करेंगे, लेट्स हैव अ लूप ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न होना था, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने लूप चलाया तो वो आपको एक एक करके वर्ड देना शुरू कर दिया। वो वर्ड देना कैसे शुरू करेगा, वो वर्ड देना ऐसे शुरू करेगा इस तरीके से। लेकिन बीच में गैप आ रहा था तो मैंने उसको क्या किया कि बैक स्लैश एन को रिमूव किया, और फाइनली इधर अगर आप देखें तो मैंने लोअर भी किया हुआ क्योंकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना याद था कि क्या था, तो मैंने कहा लोअर ही कर दें उसको, तो मैंने लोअर कर दिया। लेकिन इस केस में अगर आप लोअर नहीं भी करते जब भी आपका काम हो जाता, और इसको हम लोगों ने वर्ड्स की लिस्ट कर दिया। दिस इज वेरी सिमिलर टू द रीड लाइन, बट दिस इज द क्लीन फॉर्मेट। रीड लाइन पे कभी भी क्लीन फॉर्मेट नहीं आता, दोबारा लूप चलाना पड़ता है। जब मुझे दोबारा ही लूप चलाना है तो वाई नॉट मैं पहले ही लूप चला लूँ। तो आप लोगों के पास तीन तरीके ऐसे हो गए कि जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद मैंने एक रैंडम वर्ड चूज किया सेवन वर्ड्स में से, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था वो किस तरह आ रहा है क्योंकि हम इंडेक्सिंग यूज कर नहीं रहे थे। रैंडम वर्ड चूज करने के बाद वो भी वर्ड मिला, हम लोगों ने वो 5 टर्न्स रखी, एन टर्न्स रखी कि हमारी कितनी टर्न होंगी, जब भी वो 5 के बराबर होंगी मैंने ब्रेक कर दिया। हमने बहुत सारे वर्जन बना के चेक किए, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी प्रोडक्ट आपका ना, जैसे हम लोग अभी कंपनी में काम करते हैं, मैं चैलेंज दे सकता हूँ, मुझसे तो आज तक वन गो में नहीं हुआ। जैसे हम चैट बॉट पे काम कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जब तक आप ट्राई ना करते रहें, ट्राई ना करते और एरर ना आते रहें, ट्राई 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 ट्राई, इस तरीके से आप करते रहेंगे तो फिर फाइनली जाके यू विल सक्सेस। इसी तरीके से हम लोगों ने ये किया वाइल ट्रू। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे वो मुनासिब नहीं लग रही थी, तो हमने एक इनपुट लिया, ब्रेक कर दिया 5 लेटर। फिर हम लोगों ने उसमें कहा कि अगर वो वर्ड सही हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन करके ब्रेक कर देना, अगर नहीं हो तो एक टर्न बढ़ा देना, फिर लेते रहना, और अगर जब टर्न जो है वो बराबर हो जाए मैक्सिमम टर्न के तो एंड कर देना। फिर फाइनली हमने इसको और इम्प्रूव किया। इसको जब हम लोगों ने इम्प्रूव किया तो उसमें हम लोगों ने ये कंडीशन लगाई कि हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ 5 लेटर से ज़्यादा ना हो, प्लस वो अदर देन अल्फ़ाबेट्स ना हो। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आप उसको कह दो कि भाई दोबारा से आप इनपुट दें। इनपुट देने के बाद वही चीज़ थी जो हम लोगों ने किया। अच्छा, जब ये हम लोग काम कर रहे थे तो हमें पता नहीं चल रहा था हमारे गैस, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो वर्ड क्या है 5 कैरेक्टर। तो हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, और उस प्रोग्राम को इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने एक एक करेक्टर को जो है वो देखने की कोशिश करी कि यार कुछ तो हिंट मिले, मतलब देखा नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन हमने थोड़ी सी हिंट डालना शुरू करी। तो हमने एक काम ये किया कि हम लोगों ने इनकरेक्ट की और इनकरेक्ट करेक्टर की और इनकरेक्ट पोजीशन की दो लिस्टें बना दी। उसमें क्या हुआ कि अगर आपका करेक्टर मैच हो जाता है आपकी उस पोजीशन से, फिर तो उसको आप प्रिंट करवा रहे थे। अदरवाइज अगर आपका प्रिंट नहीं हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, उसको उसको आप क्या कर रहे थे, इनकरेक्ट पोजीशन अगर वो मौजूद है लेकिन वो मैच नहीं, आप उसको इनकरेक्ट पोजीशन में करवा रहे थे, अदरवाइज आप उसको किस में करवा रहे थे, इनकरेक्ट कैरेक्टर में करवा रहे थे। इससे हमें बहुत सारी हिंट मिलना शुरू हुई और 2-3 मरतबा हमारी सक्सेस हुई, और ये गेम हमारा मुकम्मल हुआ। इसको और ज्यादा रिफाइन किया जा सकता है, और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा डिक्शनरी का। डिक्शनरी इज अ डाटा टाइप प्लस अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट कंटेन अ मल्टीपल एलिमेंट। वन एलिमेंट इज द की वैल्यू पेयर। एक एलिमेंट क्या है, एक पेयर का नाम है। सेकंड एलिमेंट वो भी एक पेयर होगा, थर्ड एलिमेंट वो भी एक पेयर होगा। अच्छा, एक और चीज भी हम लोगों ने देखी कि हमारे पास की में सिर्फ दो चीजें हैं जिसको हम एज अ की नहीं ले सकते। वो क्या है हमारे पास, लिस्ट एंड डिक्शनरी। लेकिन वैल्यू आप सारी डाटा टाइप ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी दोनों हैशेबल है। ये बात हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने ये देखा है कि वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अपडेट कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिक्शनरी के अंदर देखी। और अपडेट वैल्यू करने के बाद देखा कि अगर हमें कोई की को अपडेट करना हो तो की तो अपडेट नहीं हो सकती, वो रिमूव होने के बाद क्रिएट हो सकती है। रिमूव होने के बाद वो क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। हाँ, ये है कि आप उस जैसी दूसरी कर लें, लेकिन वो फिर भी वो की कहलाएगी नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में की क्या होती है, यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है, तो आप वो कर नहीं सकते। ये चीज हम लोगों ने देखी। फाइनली हम लोगों ने, अगर हमने इसको रिमूव करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप पहले पॉप करके रिमूव करें फिर आप क्रिएट करें। पहले रिमूव होगी तो क्रिएट होगी।
और अगर आप क्रिएट दूसरी तरीके से कर भी लेते हैं तो वो पुरानी वाली महफूज ही रहेगी, तो इससे बेहतर है आप इसको पॉप कर लें। फिर डिक्शनरी पे हम लोगों ने लूपिंग के तरीके देखे। बाय डिफॉल्ट लूप चलेगा तो वो की रिटर्न करेगा। अगर आप डॉट वैल्यूज दे देंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। डॉट आइटम देंगे तो की और वैल्यू दोनों देगा, लेकिन आपको उसको अनरैप करना पड़ेगा दो वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही हैं। फिर फाइनली हमने ये देखा कि दिस इज वेरी सिमिलर टू द जैसन फॉर्मेट। जो जैसॉन फॉर्मेट है वो उसका किसी लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं है, वैसे लग तो रहा है जावास्क्रिप्ट 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 से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इंडिपेंडेंट फॉर्मेट जो कि हम पाइथन में या किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्लान इज टू वर्क ऑन द APIs and JSON format, which is very much related to the dictionary. Okay, everyone, thank you for your time. Inshallah, see you on next Sunday. Allah Hafiz.